गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। सवाल से करते हैं आगाज। काफी जी। दिन से सवाल ही नहीं किया था। आप तो ये हाँ। भी नहीं कह सकते ना कि आप तो रोज सवाल करते हैं। काफी दिन से नहीं किया सवाल वैसे। हाँ, वैसे काफी दिन से आपने सवाल नहीं किया, तो जी बताइए क्या सवाल है आज का। जलेबी कहाँ से आई? जलेबी कहाँ से आई? मुझे भी पता कहाँ से, कढ़ाई से आई, गरम गरम। इंटरेस्टिंग। मैं तो पूछ रहा था कि जलेबी हमारे घर कहाँ में जो से आई? जलेबी आई वो कहाँ से हलवाई आई? की दुकान से आई, कढ़ाई से आई, कहाँ से आई? हाँ, तुमने कभी बनाई? नहीं, मैंने कभी नहीं सिर्फ बनाई। खाई? मैंने सिर्फ खाई, तो इसलिए Okay. मुझे नहीं पता। मेरे दुकान से आई। पसंद है? पसंद मुझे अच्छी खासी है, वो जो गराटो जलेबी होती है। अच्छा, मुझे नहीं समझ आती I वैसे क्या love डिफरेंस होता है। that. कुछ लोग कहते हैं वो जो मोटी वाली जलेबी होती है और कुछ कहते नहीं वो जो क्रिस्पी होती है, पतली वाली, वो पसंद होती है नहीं, जो उनको। तो पतली तुम्हें वाली कौन होती सी है वो पसंद है? आई डोंट नो, पतली वाली जलेबी को सिर्फ जलेबी बोलती हैं, उसकी कोई किस्म होगी, बट जो गराटो जलेबी होती है वो मोटी बड़ी होती है? हाँ, वो जो Oh. प्रॉपर फूली हुई होती है वो बहुत मजे की होती है। आई लव दैट। बट द क्वेश्चन इज कहाँ से आई ये जो वैरायटी जलेबी है? कहाँ से आई? तो ये कहाँ सवाल से हम आई? आपके लिए रख रहे हैं। आपके लिए भी रख रहे हैं ना, कहाँ से आई? है तो इस खत्ते की। मुझे वैसे पता है लेकिन मैं पहले नाज़रीन से पूछना चाहता हूँ कि अच्छा, कहाँ चलें, से ठीक आई। है। सो लेट देम आंसर फर्स्ट कि जलेबी कहाँ से आई, एक्चुअली कहाँ की है ये जलेबी। और जो सबीन ने कहा ना वो गराटो जलेबी है, वो जो मोटी वाली जलेबी होती है जो कि हमें यहाँ पे कुछ शॉप्स पे नज़र आती है, हर शॉप पे नज़र नहीं आती है। एट द सेम टाइम कुछ लोग कहते हैं, इवन इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स, कि नहीं वो जो बिल्कुल क्रिस्पी वाली होती है, पतली पतली जलेबी होती है, वो पसंद आती है। अगर उन्हें हलवाई से ना मिले तो घर में बनाई जाती है वो क्रिस्पी वाली जलेबी और फिर उसको खाया जाता है। ये बड़ा वैसे मसले की बात है क्योंकि जलेबी पर आप हाथ नहीं रोक सकते। वो अच्छा खासा शीरे में डूबी हुई होती है, तो अगर आपके घर में डायबिटिक पेशेंट्स वेरी हो, अनहेल्दी, हाँ, बट डिपेंड्स कि आप कितनी love खा रहे हैं कितनी खा रहे हैं। हाँ। पोर्शन कंट्रोल जलेबी में कैसे कंट्रोल करेंगे? इट्स वेरी मैं डिफिकल्ट यही टू तो बात कंट्रोल। करी कि जब आप खाना शुरू करते हैं जलेबी तो आपका दिल करता है ज्यादा। और अगर देखें आप इतनी सी भी अगर खा लेते हैं, इट्स ऑल शुगर, उसमें और कुछ है ही नहीं। मैदा मतलब भी है। मैदा और शुगर दोनों ही अच्छे हैं ना। हाँ। तो और मैदे की भी कम क्वांटिटी है, शुगर की ज्यादा क्वांटिटी है quantity उसके है। अंदर। सो इस वजह से वो आप सिर्फ शुगर खा रहे हैं और अच्छा नहीं है। वी डोंट प्रमोट दैट, बट कभी कभी चलता है कि हाँ, उसके बाद बाद अगर हम जलेबी बनाई और उसके बाद आपने उसको शहद में डिप कर दिया और फिर आपने खाई, इज इट हेल्दी नाउ? आई डोंट नो अबाउट दैट। आई हैव नो आइडिया। व्हाई डोंट यू ट्राई दिस नहीं एंड वो ब्रिंग दिस फॉर ऑल ऑफ अस? नहीं शुएब, देखिए उसका फिर जो टेस्ट है ना वो Change हो डिफरेंट जाएगा। हो जाएगा ना। That's फिर very वो true. जलेबी जलेबी नहीं रहेगी ना, वो कोई शहद की आप उसे कहें हेल्दी जलेबी। नहीं, वो शहद की कोई डेजर्ट होगी। तो वो जलेबी नहीं अक्सर देखते हैं ना कि ड्राई फ्रूट्स को डिप किया होता है शहद में, अंजीर को भी, बादाम को भी, अखरोट को भी लोग खा रहे होते हैं, कहते हैं जी बड़ा हेल्दी है। हाय, हाय, हाय। अगेन इट डिपेंड्स कि आप कितना खा रहे हैं। वो जो हैंडफुल ऑफ नट्स का एक कॉन्सेप्ट है जिसपे हम बात कर रहे टेस्ट होते हैं। बड्स आपके कैसे डेवलप हुए हैं, ये Yes, बड़ा मैटर करता है ना। matter करता तो आज इस बारे में जरा बात भी करेंगे, ठीक है? कि कैसे लोग लोग कहते अक्सर हैं कहते हैं ना डाइट वाला खाना या ये खाएं वो ना खाएं, लेकिन हम कहते हैं ना हमारा टेस्ट बड्स ही डेवलप नहीं है। और लोग कहते हैं अच्छा हाँ डाइट वाले खाने के बाद सब्जियां नहीं खाई जा रही होती है, बच्चों का टेस्ट बड्स डेवलप चीनी के बगैर चाय नहीं पी रहे होते, कहते हैं टेस्ट बड्स डेवलप नहीं आज है। इस बारे में बात करेंगे यस, ये तो कि बड़ा अच्छा बच्चों मौजूद का आपने किस बताया तरह से जी। टेस्ट डेवलप कराया जा सकता है, अपना टेस्ट कैसे। क्योंकि देखिए जो चीज़ अगर आपके घर में नहीं बन रही ना, आपके घर में प्रैक्टिस नहीं हो रही, तो फिर ऑब्वियसली वो आपके बच्चे कैसे खाएंगे। अगर एक घर में कोई ऑप्शन नहीं दिया जा रहा कि बच्चे को चीनी वाला पराठा नहीं बना के दिया जा रहा, बच्चे को अलग से अंडा नहीं बना के दिया जा रहा, दिन में रात में नूडल्स नहीं बना के दिए जा रहे, तो उससे बेहतर ये होता है कि बच्चे को पता है यही ऑप्शन है और यही खाना है। हमारे घर की प्रैक्टिस है, मैंने बच्चों को देखा है, काफ़ी सारे बच्चे उनके घर में बड़ी अच्छी हैबिट डेवलप हुई हुई होती है क्योंकि बड़े सब्जी खाते हैं। और मैंने उनको देखा है कि वो किसी सब्जी से इनकार नहीं करते। कुछ भी बना होगा वो खाएंगे, वो कभी तंग नहीं करेंगे कि अच्छा थोड़ा खाना ज़्यादा खाना शुरू वो एक अलग बात है, बट वो कभी इस चीज़ पे डिबेट नहीं कर रहे होंगे ये क्या पका है, ये तो हम नहीं खाते। सही बात है। एक दो चीज़ों की अलग बात होती है, बट रेगुलर जो मील बनता है घर में वो बच्चे वो खाते हैं। अच्छा, मैं इसमें एक वो हैक शेयर करने वाला हूँ आपसे जो कि हमने खुद आजमूदा तरीके से ना आपके सामने रखेंगे। बच्चे क्योंकि नूडल्स की बात आपने की, बच्चे बहुत ज़्यादा नूडल्स चूँकि खा रहे होते हैं, पसंद होते हैं नूडल्स ना, इंस्टेंट नूडल्स के बस फ़ौरन बनाया और खा ली। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खाती थी नूडल्स व्हेन शी वाज आई थिंक 2 प्रॉबेबली। सो हमने किया ये कि चूँकि उसकी हेल्थ ज़ाहिर नहीं अच्छी हो रही थी, तो हमें डॉक्टर ने कहा आप इसे गंदम का दलिया खिलाएं। हमने कहा गंदम का दलिया तो नहीं खाएगी, हमें एज्यूम किया हमने। खैर हमने गंदम का दलिया बनाया तो उसने नहीं खाया एज एक्सपेक्टेड। तो हमने किया ये कि हमने 90:10 यानी हमने 90% उसमें रखा नूडल्स और 10% सिर्फ गंदम का दलिया ऐड किया और थोड़ा सा देसी घी बनाया, उसे खिला दिया, उसने खा लिया। नेक्स्ट डे वी डिड इट 80-20, देन 70-30, देन 60-40, देन 50-50, देन
ऑपोजिट हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट डेवलप करते 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 नूडल्स गायब और वो पूरा दलिया हो गया और वो इतने शौक से खाती थी दलिया। तो देखिए टेस्ट डेवलप हो गया ये taste। कैसे किया जा सकता है। आज आगे चल के हम जरा इस पर डिटेल में भी बात करते हैं कि क्या कैसे ये डेवलप किया जा सकता है, और स्पेशली आप लोग इस वक्त जो हमें माएँ देख रही हैं, आपने किस तरह से अपने बच्चों का टेस्ट डेवलप रखा। क्योंकि मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है कि अक्सर हमारे घर में भी गेस्ट आते हैं, जब इस तरह तो कुछ भी बना होता है, सब्जी होती है, कुछ भी, वो बच्चे विदाउट एनी कंप्लेन वो खा रहे होते हैं, और मुझे बहुत अच्छा माशाल्लाह, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है कि ये कितनी अच्छी एक हैबिट है जो कि डेवलप की हुई है। कि हम हमेशा क्रिटिसाइज ज़रूर कर रहे होते हैं, बट ये बड़ी अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है कि आपने बच्चे को आदत नहीं डाली हुई कि कोई और चीज़ ये नहीं खाना या नखरा करना है। तो आप भी ज़रा टिप्स शेयर करें, जैसे शुएब ने टिप्स शेयर की, आप भी ज़रा टिप्स शेयर करें कि किस तरह से आपने अपने बच्चों का टेस्ट डेवलप किया, और आगे चल के प्रोग्राम में हम इस पे डिटेल में बात भी करेंगे। एब्सोल्युटली। अभी हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, अपने शो को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। ये जो एरा है जिसमें हम देखते हैं कि बहुत से एंटरप्रेन्योर्स हमारे सामने आ रहे होते हैं, कामयाब हो रहे होते हैं, जिसमें हम बहुत से लोगों को ई कॉमर्स करते देख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग को सीखते हुए देख रहे हैं, सिखाते हुए देख रहे हैं। कोई कोर्स बेच कर कमा रहा है, कोई काम करके कमा रहा है, कोई सिखा कर कमा रहा है, कोई किसी को सर्विसेज देकर कमा रहा है। समहाउ इकोसिस्टम डेवलप हो गया है। नौजवान, चूँकि ज़ाहिर है हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है, कैसे वो चाहे वो स्टडी करने के साथ साथ, चाहे अगर वो और कोई जॉब कर रहे हैं उसके साथ साथ एक पैसिव इनकम के तौर पर या मेन सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर, प्रॉपर्ली बिजनेस के तौर पर इसको अगर लेकर चल रहे हैं, तो वो कैसे सीख सकते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, फलक शेर अमीन। अस्सलाम वालेकुम फलक, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया फलक प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो अपनी जर्नी हमें ज़रूर बताएं कि किस तरह आपने स्टार्ट किया, आप किस तरह से इंक्लाइन हुए ई कॉमर्स की तरफ। बेसिकली जो मेरी स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी व्हेन आई वाज इन प्री-9 क्लास, ठीक है। राइट नाउ आई एम 18 इयर्स ओल्ड और मैं अभी मेरा सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ है। मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो प्री-9 क्लास से स्टार्ट हुई थी एंड मैंने अपनी लर्निंग की एंड उसके बाद फिर मैंने शॉपिफाई स्टार्ट किया अगेन एंड मैं उस टाइम था फर्स्ट ईयर में, ठीक है, और APS का मैं स्टूडेंट था और मेरी अपनी एक शॉप ही शॉपिफाई की, ठीक है। देन मैंने अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया अपने कॉलेज में, और उधर से मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, जो अप्रिसिएशन बेसिकली मिली मुझे अपने ट्यूटर से। उसके बाद हमारे उधर विजिट्स थे मल्टीपल जनरल्स के, ब्रिगेडियर्स के, तो उनके सामने मैंने अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया एंड उन्होंने मुझे अच्छा अप्रिशिएट किया। उसके बाद फिर ई कॉमर्स के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ मुझे एक और इंटरेस्ट भी मेरे अंदर डेवलप हुआ रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। तो उधर मैंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करने का सोचा था। लाइक उस टाइम मेरे पास उस तरह के नहीं थे, रिसोर्सेज वगैरह नहीं थे। मैंने स्ट्रगल की, मतलब मल्टीपल हार्ड वर्क्स एंड सारी चीज़ें की और हमने फिर मेरा बेसिकली फर्स्ट क्लाइंट था अपवर्क का, अपवर्क में मैंने बिडिंग की थी एंड उधर मेरा जो फर्स्ट क्लाइंट था वो लैंड हुआ था $750 का, ठीक है। तो उसका काम हमने उसको डिलीवर किया एंड वो क्या काम, बिकॉज़ अपवर्क पे तो सर्विसेज दे रहे होते हैं ना? जी बिल्कुल। उसमें हमने उसको शॉपिफाई स्टोर डेवलप करके दिया था एंड ओके गॉट इट। वो स्टोर था बेसिकली उसका एक प्राइवेट लेबल, उसकी एक प्रोडक्ट थी एंड उसका नाम था, नाम पे जाते नहीं है, बस काम किया ना आपने। हाँ, नाम पे वो एक नाम याद रहता है ना। जो फर्स्ट क्लाइंट था हमारा अपवर्क से, ठीक है। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उधर से मोटिवेशन मिली मुझे एंड मैंने फिर मज़ीद वर्किंग स्टार्ट किया एंड मज़ीद अपनी टीम को एक्सपेंड किया। उसने मुझे एक चीज़ बोली थी कि यार जो उसका रिव्यू मुझे ये था कि आपकी सर्विसेज हमें अच्छी लगी हैं, आप कोशिश करो कि मल्टी सर्विसेज पे जाओ ताकि हमें हर जगह मतलब एक जो मल्टीपल सॉल्यूशंस है वो एक डोर स्टेप में मिलें। तो फिर हमने मतलब इसको एक्सपेंड किया, हमारी सर्विसेज एक्सपेंड हुई, मैंने मल्टीपल एक्सपर्ट्स हायर किए अपने साथ और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम मार्केट में अच्छे जा रहे हैं। और क्या रिसोर्सेज का ना होना या कम रिसोर्सेज होना, क्या यही बड़ा चैलेंज रहा है अपना जो आपने बिजनेस किया? खाली ये लाइक इशू नहीं रहा, इसके अलावा होती है एज का गैप भी होता है बेसिकली। आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एज वाइज सीखते हो। मैंने जो गलतियाँ की हैं अपनी, एक एक गलती को लाइक सीखने में मैंने मतलब मल्टीपल अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ किया, तब जाके मैंने कोई चीज़ सीखी है।
मतलब मैंने मल्टीपल लॉसेस किए उसके बाद फिर मैंने ये एक बिजनेस में ये तो होता है, देन यू लर्न एक्चुअली। फलक, क्या ये एक चैलेंज रहा आपके लिए कि जब आप प्रेजेंट करते हैं अपना काम या किसी से बात करते हैं, सो हमारे यहाँ ये बड़ा कॉन्सेप्ट है कि हम किसी की एज और अपीयरेंस को देख के हम जज कर रहे होते हैं कि अच्छा ये तो बिल्कुल बच्चा है, ये तो छोटा है, इसे क्या पता होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इतने बड़े बजट के साथ ट्रस्ट किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, ये बड़े हमारे आजकल के यंगस्टर्स को ये चैलेंज बड़ा फेस करना पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये अगर आप मार्केट में होते हो फिजिकली देन ये चैलेंज आता है, लेकिन ऑनलाइन फील्ड या डिजिटल फील्ड उसमें का पता यही नहीं तो चलता। प्लस पॉइंट है कि आपका जो भी काम होता है वो वर्चुअली होता है। और एक प्लस पॉइंट ये है कि जो मैंने फर्स्ट क्लाइंट अपना लैंड किया था, ठीक है, अपवर्क की प्रोफाइल से, वो मेरी अपनी प्रोफाइल भी नहीं थी क्योंकि मेरी एज नहीं थी। उसके लिए 18 साल मिनिमम एज रिक्वायर्ड होती बिल्कुल है। सही बात। तो वो एक दोस्त ही था, उसके नाम पे मैंने अकाउंट उसका बनाया था। एंड देन पे आउट्स वगैरह भी मैंने बैंक अकाउंट्स भी जो भी यूज़ किए मैंने वो अपनी जो मेरी मदर हैं उनके नेम पे सारे यूज़ किए। और उसके बाद जब 18 का हुआ फिर मैंने कंपनी वगैरह अपने नाम पे ट्रांसफ़र वगैरह ओके करवाई। Okay. जो पहली ट्रांजैक्शन हुई और अम्मी के अकाउंट में पैसे आए और अम्मी को पता चला कि जो मेरा बेटा जो कि 18 साल का भी नहीं हुआ उसने काम किया और मुझे अकाउंट में पैसे आए, तो अम्मी की फीलिंग क्या थी, क्या कहा उन्होंने? वो एक प्राउड मोमेंट होता है, वो प्राउड मोमेंट होता है एक सारे पेरेंट्स के लिए। तो वो मेरे लिए लाइक एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और उधर से मुझे लाइक मज़ीद मोटिवेशन मिली है कि मैंने मज़ीद अभी कुछ करना है। लाइक अगर आप बोलो ना स्काई इज़ द लिमिट, अभी मैंने बहुत मतलब एब्सोल्युटली, ये तो भी आगाज़ है स्पेशली। ऐसे ही है। अब जब हम अभी आप स्टडी भी फॉर श्योर आगे कंटिन्यू करेंगे और इसी तरह आप साथ चल रहे हैं। फलक, कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे यंगस्टर्स को ये समझना कि विद स्टडी ये काम बड़ा ज़रूरी है। बाहर बहुत से ममालिक के हम एग्जांपल्स देते हैं, लेकिन यहाँ करते हुए हमें थोड़ा सा दिक्कत पेश आती है, मुश्किल होती है। हमारे यहाँ एक फ़ौरन से एक जुमला आते नहीं, अभी सिर्फ फोकस करने पढ़ाई पे, हम प्रैक्टिकल नॉलेज पे और एक सोर्स ऑफ इनकम पे बात ही नहीं कर रहे होते। अच्छा, रिगार्डिंग लाइक पढ़ाई के साथ साथ स्किल इम्पॉर्टेंट है। स्किल इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरह मेरा भी सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ था ना, जैसे ही मेरा लास्ट पेपर था उससे नेक्स्ट डे ही मैं अपने ऑफिस में आ गया था फिज़िकली। मेरे पास काम था, मेरे पास जो टास्क थे वो पेंडिंग पड़े हुए थे कि मैंने कल जाके ये काम करने हैं, मैंने आज पेपर दिया एंड कल मैंने काम करना है। लेकिन अगर कोई और बंदा हो, उसकी अभी स्टडी या उसकी यूनिवर्सिटी कंप्लीट हुई है, वो उसके बाद फिर रिसर्च करता है कि यार मैंने अब क्या करना है। अगर आप साथ साथ स्किल सीखते हो तो आपके पास होगा कि यार मेरे पास ये स्किल है, मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, मैं अगर कहीं जाता हूँ तो मुझे वो हायर कर लेंगे। ये बड़ी अच्छी Okay. बात है। आप स्किल पे भी काम कर रहे होते हैं, आप एट द सेम टाइम सोर्स ऑफ इनकम पे भी आपने बड़ा फोकस होकर काम किया होता है। फिर वाकई वो जो होता है ना कि अच्छा लेट्स हैव सम रेस्ट और लेट्स डू सम चिल और अभी कुछ नहीं करना, वो नहीं करते, आप काम करते हैं। एग्जैक्टली, काम करना इंपॉर्टेंट भी होता है सो दैट आप यंग एज में एक एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं और फिर जो एज होती है ना जहाँ पे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्चुअली आती हैं उसमें फिर आपके पास एक स्टेबिलिटी होती है, एक अच्छी जॉब होती है, आपके पास ऑफर्स होती हैं और आप सेटल्ड होते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, टिप्स तो क्योंकि आप शेयर कर रहे हैं कि कैसे बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, इस वक्त जो यंगस्टर्स शुरू करना चाहते हैं बिजनेस या अभी बिल्कुल इनिशियल फेज़ में, क्या ऐसी चीज़ें होंगी जो आप उनको कहेंगे कि ये आपने बिल्कुल नहीं करनी स्टार्टअप के लिए और अब वो जो भी बिजनेस अपना वो स्टार्ट करना चाहते हैं? अगर आप इन चीज़ों पे बात करेंगे, जो चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, आपने बगैर रिसर्च के किसी भी मार्केट में नहीं जाना, किसी भी स्किल को नहीं सीखना बगैर रिसर्च के। ठीक है। ठीक है, इसके एग्जांपल इस तरह है कि अगर आप बगैर रिसर्च के कोई स्टोर लॉन्च करते हो, ठीक है, और आप उस पर अच्छा खासा इन्वेस्ट कर देते हो, ठीक है, लेकिन जब एंड ऑफ द डे आप बात करते हो सेल्स की, आपको ज़ीरो सेल्स आती हैं, तो वो जितनी भी अमाउंट आपकी लगी होती है वो सारी आपकी ज़ाया होती है। सबसे पहले आपको करनी है रिसर्च करनी है, मार्केट रिसर्च करनी है, मार्केट एनालिसिस करना है, स्ट्रैटेजीज़ बनानी है, देन आपने किसी भी मार्केट में जंप करना है या फिर किसी भी स्किल पे जंप करना है कि यार आप इसको आगे उस पर कंसिस्टेंट रह सकते हो या आप उस पर कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। अच्छा, अब एक चैलेंज जो इस वक्त फेस करना पड़ रहा है स्पेशली जो ई कॉमर्स से रिलेटेड लोग हैं, एआई का एक दौर ज़ाहिर आ चुका है, वहाँ पे चीज़ें बहुत आसान भी हो गई हैं। वो तमाम काम जो पहले किसी कंपनी से हम करवाते थे या सर्विसेज लेते थे, अब हमें एआई के थ्रू आराम से मिल जाती हैं। या और टूल्स हैं ऑब्वियसली। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इसमें भी एक प्लस पॉइंट या एक फैक्ट ये है कि हर बंदे को एआई चलाना भी नहीं आता, हर बंदा एआई इंजीनियर नहीं है। सही बात है। ठीक है, अभी अगर हमारी बात करें डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के रिगार्डिंग, जिधर 10 बंदे काम करते थे उधर आप एक क्लाउड
की सब्सक्रिप्शन ले लो ना $20 की, वो ऐसे सारे आपके काम कर देगा। लेकिन बैक एंड पे ये है कि आप उसको प्रॉम्प्ट किस तरह देते हो, आप उसको यूटिलाइज़ किस तरह करते हो, या आप उसको किस तरह बोलते हो कि हमारा काम करें, उसके लिए भी आपको बेसिक पीछे नॉलेज चाहिए होता है। AI कम्प्लीटली आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, आपकी चीज़ों को वो आसान बना सकता है लेकिन रिप्लेस नहीं कर अच्छा, और सकता। देखें आपने भी तो उसके हिसाब से अपने आप को ढालना है ना। ऐसे ही है। अगर आपने अपनी स्किल्स को इस तरह से इम्प्रूव ना किया तो डेफिनेटली आप AI फिर आप पे हावी हो सकता है आपके काम पे और रिप्लेस भी कर सकता है। और हमने बहुत सारी जॉब्स ऐसी देखी भी हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग की आप अगर बात करें, आप स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए पहले होता था कि अगर आपने कोई काम करना है तो आपको स्क्रिप्ट डेवलप करवाना पड़ता था कि कहीं से। अब आपके पास क्योंकि AI है तो आप बस प्रॉम्प्ट देते हैं और उसके बाद आप स्क्रिप्ट आपके सामने होती है। तो स्क्रिप्ट राइटिंग के पर्सपेक्टिव से भी हाँ, ह्यूमन एंगल की बात ज़रूर है कि वो नहीं होता या जैसी भी चीज़ है, बट देन अगेन उससे हेल्प भी मिलती है। और वो ये चीज़ हमें सीखने की ज़रूरत है कि आपने उसको इस्तेमाल कैसे करना है, लाइक आपने उसको प्रॉम्प्ट कैसे देना है। सही बात है, लेकिन आप ये देखें ना कि जब आप AI को यूज़ भी कर रहे होते हैं तो आप ज़्यादा काम कर सकते हैं, ऐसे ही है। आप Productivity प्रोडक्टिविटी बढ़ती है बढ़ा आपकी। लेते हैं। लेकिन वो जो मैं बात कर रहा था कि चीज़ें डिस्टर्ब हुई वो इस अंदाज से कि जैसे कि अपवर्क एक प्लेटफॉर्म है, ज़ाहिर है आपने खुद जिक्र भी किया उसका, कि वहाँ पर पहली बार हुआ कि लॉस में चला गया, वो आप उस तरह से काम वहाँ पर नहीं मिल रहा। इसी तरह से हम फाइवर की बात करें, वो तकरीबन अगर पहले काम आपका 100 का था, अब 10 पे आ चुका है। लोगों ने Exactly टीम्स ऐसे कम ही। कर दी हैं जस्ट बिकॉज कि लोग अब AI के थ्रू या कंपनीज या क्लाइंट्स खुद भी काम उसमें कर लेते हैं, सर्विसेज ले लेते हैं। ठीक है, आपने दुरुस्त कहा कि उसको ज़रा प्रॉम्प्ट देना सब कुछ करना, लेकिन वो सीख रहे हैं लोग, एंड व्हेन दे आर लर्निंग दे आर यूटिलाइजिंग इट इन अ वेरी गुड वे, तो फिर दूसरे प्लेटफॉर्म्स की इंपॉर्टेंस आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही होती है। सो आर यू रेडी फॉर दैट कि आप भी उसको इस तरह से अपने मॉडल को सस्टेनेबल रखें, क्योंकि ज़ाहिर जो लोग जुड़े हैं आपके साथ जो काम कर रहे हैं, ज़ाहिर है उनका वो डिस्टर्ब ना हो ना, उनको भी अपने ट्रेन तो करना है AI के साथ, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, जब तक आप अपने स्किल्स को साथ साथ पॉलिश नहीं करते, आप मार्केट में ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाते। जिस तरह हमारी फील्ड है या हम जो काम कर रहे हैं बेसिकली, उसमें भी अगर हम AI को साथ यूज़ ना करें तो हम भी सर्वाइव नहीं कर पाते। अगर हमने प्रपोजल्स लिखने हैं तो हम AI की हेल्प लेंगे। हम जिधर हमें तकरीबन 2 घंटे लगते हैं डिटेल प्रपोजल लिखने में, हम क्या कहते हैं इसको, क्लॉड से या AI के थ्रू हम उसको 10 से 15 मिनट्स में लिख सकते हैं। लाइक क्या कहते हैं इसको, लाइक अगर हम इसके उस पर जाएँ, डेप्थ में जाएँ, तो ये है कि साथ साथ अगर हम इन चीज़ों को अपने साथ भी इम्प्रोवाइज़ करें तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ बढ़ होगी। जाती है। कोई एग्जांपल्स दें, जितने क्लाइंट्स काम कर रहे हैं आपके साथ, कोई ऐसा क्लाइंट जो पहले सिर्फ फिजिकल स्टोर था या उसी पे काम करता था, लेकिन फर्स्ट टाइम वो आपसे सर्विस ली उन्होंने, ना उनका डिजिटल एक प्रेजेंस है, उनका अकाउंट है, वहाँ पे ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितना फ़र्क है, वॉल्यूम कितना बढ़ गया? अभी राइट नाउ अगर मैं एक अपने क्लाइंट की बात करूं, क्या कहते हैं उसका नाम मैं मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन उसका हमने आज से तकरीबन 1 साल पहले स्टार्ट किया था काम। ठीक है, वो बेसिकली यूके कंपनी है एक, और सोफ़ास की बेसिकली वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है। उनका बेसिकली वेयर हाउस था। स्टार्टिंग में वो जो मीडियम यूज़ करते थे वो फेसबुक मार्केट प्लेस था। उसके बाद हमने उनका काम किया शॉपिफाई के थ्रू, एंड उनको हमने सेल्स वगैरह जनरेट करके दी, और उनका जो लास्ट ईयर का रेवेन्यू है वो तकरीबन 350 पाउंड्स का है। $350,000 पाउंड्स का उनका रेवेन्यू है। और ये पहले से कितना फ़र्क है ये discuss पहले हुआ? वो खाली यूज़ करते थे एक मीडियम, नहीं, हमने कमाते कितना थे? वो पहले खाली एक मीडियम यूज़ करते थे मार्केट प्लेस। ठीक है, फर्स्ट वो मार्केट प्लेस से ईयरली तकरीबन 100,000 पाउंड्स तक का रेवेन्यू ओके, जनरेट दैट कर मींस सकते को थे। 3-4 टाइम्स आपने बिल्कुल वॉल्यूम ऐसे बढ़ा है। दिया उसका। और साथ उसमें इम्प्रूवमेंट भी की है। इम्प्रूवमेंट किस तरह, वो खाली एक मीडियम यूज़ करते थे पहले, उसके बाद हमने सेकंड मीडियम को इंट्रोड्यूस करवा के उनके रेवेन्यू में 3.5% इंक्रीज़ करवाया। सही। और इस तरह बाकी के क्लाइंट्स के साथ भी आप लोग इस तरीके से काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो चार्ज करते हैं आप, वो क्या उस वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली होता है कि अच्छा जी इतने अगर आपकी सेल्स बढ़ेंगी तो इतना हम चार्ज करेंगे, या आपकी एक स्पेसिफिक एक फिक्स्ड सर्विस कॉस्ट होती है? रिगार्डिंग चार्जेस, जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं उनके चार्जेस हमारे अलग होते हैं। हम उनके साथ जो कोशिश करते हैं कि हम उनके साथ परसेंटेज बेसिस पे जाते हैं। ठीक है। ठीक है, और जो हमारे पाकिस्तानी क्लाइंट्स हैं या रिगार्डिंग अभी मैं जो पाकिस्तानी मार्केट में काम कर रहा हूँ, हमारे फिक्स चार्जेस होते हैं, हम उनसे फिक्स चार्ज करते हैं, एंड हम उनको लाइक प्रूवन स्ट्रेटजीज़ के साथ लाइक वो चीज़ें कमिट करते हैं जो हम कर सकते हैं। कभी ऐसा भी हुआ कि किसी क्लाइंट ने आपसे रब्ता किया, सर्विसेज जो फेल हो गया, वो आई मीन समटाइम्स प्रोडक्ट ऐसा होता है फेल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे और ही फिर है। ब्लेम भी ऑब्वियसली आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये हर फील्ड में होता है। 10 में से 1% होते हैं आप क्या कहते हैं, एक बंदा ऐसा होता है जो आपकी सर्विसेज से डिससेटिस्फाई होता है, लेकिन वो डिससेटिस्फाई डिपेंड करता है कि लाइक वो किस वजह से डिससेटिस्फाई हुआ है।
लाइक हमारे जो बेसिकली एक बंदा जो हमारे से डिससेटिस्फाई हुआ, उसको कभी कम्युनिकेशन गैप नहीं हुआ, उसको किसी और चीज़ में इशू नहीं आया, उसके प्रोडक्ट में इशू था। प्रोडक्ट में इशू था, इस वजह से वो डिससेटिस्फाई हुआ हमारे से। ओके, कभी कोई क्लाइंट ऐसा जिसने फिर डिससेटिस्फाई होके कोई लड़ाई वड़ाई तो नहीं की? नहीं, मार्केट में अगर आप प्रॉपर लीगल टर्म से चलते हो तो क्या कहते हैं इसको, पाकिस्तान मैं तो है। अगर मैं होती तो मैं तो लड़ पड़ती, मैं सच में लड़ पड़ती, क्योंकि मैं कहती मैंने पैसा भी दिया है और मैंने इसीलिए दिया है कि आपने मेरी बिजनेस को उठाना इसीलिए है काम और नहीं किया उन्होंने आपका प्रोजेक्ट नहीं लिया आपका। बिल्कुल इसीलिए तो बिल्कुल मेरे को भी कुछ एस्टैब्लिश नहीं किया, लेकिन वही जस्ट मतलब फॉर एग्जांपल ह्यूमन नेचर है, ऐसे ही है। और फिर आपको उस क्लाइंट को डील भी करना होता है। ये बिल्कुल भी एक ऐसे ही है। ट्रेनिंग है जो कि आपको और आपके वर्कर्स को बड़ा ज़रूरी है कि उन एम्प्लॉयज़ को चीज़ सिखाई जाए, ट्रेनिंग्स दी जाए। सो इन सिचुएशंस को कैटर करना सिखाते हैं या खुद कैसे ऐसी सिचुएशंस होती हैं, और हमारा जो प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड होता है वो बेसिकली 4 प्रोसेसेस में होता है। सबसे पहले हम अपने सर्विसेज का प्रपोजल भेजते हैं, देन हम एक सिंपल प्रपोजल भेजते हैं, देन इनवॉइसिंग होती है, देन ऑन बोर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन्ड होती हैं कि ये चीज़ें होंगी, ठीक है। और हमारी जो भी लाइक ऑन बोर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें होती हैं वो सारी प्रूवन होती हैं। रोआस हम कितना उनको जनरेट करके दे सकते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उनको हम कितना जनरेट करके दे सकते हैं, इन सारी चीज़ें। ओके, अब कोई मैसेज आप देना चाहते हो जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स जिनके बारे में हम ये बात भी कर रहे थे कि बहुत ज़रूरी है कि वो साथ साथ सीखें, कुछ करें। अभी राइट नाउ अगर आपने कुछ करना है तो जो सबसे अच्छी डोमेन जा रही है वो शॉपिफाई की है। शॉपिफाई में मल्टीपल बिजनेस मॉडल्स आ जाते हैं, ड्रॉप शिपिंग है, उसके बाद प्राइवेट लेबल है, वाइट लेबल है। और ड्रॉप शिपिंग आप ना सिर्फ पाकिस्तान में कर सकते हैं बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड कर सकते हैं। आप यूएई में कर सकते हैं, केएसए में कर सकते हैं, किसी भी मार्केट में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप, इट्स ग्रेट टू हैव यू। इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। मुस्तकबिल की फ़िक्र शायद ये हम सब के अंदर पाई जाती है। स्टूडेंट्स से आप सवाल करें तो वो ये फ़िक्र खाई जाती है कि मैं क्या करूँगा, मैं किस करियर को परसू करूँ, मैं किस सब्जेक्ट को चूज़ करूँ, मैं क्या करूँ। इसी तरह करियर में बहुत से लोग जो कि ये सोच रहे होते हैं कि अच्छा हिजरत की बात करते हुए कि बरकत है उसमें, सोचते हैं कहाँ जाना चाहिए, किस मुल्क जाना चाहिए या किस प्रोफेशन को चूज़ करना चाहिए। ये भी होता है कि ज़िंदगी का कोई भी डिसीजन आपने लेना हो तो आप सोच रहे होते हैं कि पता नहीं मेरे लिए सही है या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए। और फिर ज़ाहिर है उसमें एक्सपर्ट्स के पास लोग जाते हैं अक्सर कि मेरे हाथों की लकीरें क्या कहती हैं, लकीरें क्या कहती हैं, मेरे सितारे क्या कहते हैं। वो जो एक नंबर की गेम होती है ना, न्यूमरोलॉजी, जो कि आपके ज़रा आपका नाम, आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई, आपकी डेट ऑफ बर्थ, उस सबसे वो जो एक नंबर बन रहा होता है उससे भी चीज़ें खासियत क्लियर हो रही आज होती ये हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट है और आज हम शुएब की किस्मत का हाल जानने की कोशिश करेंगे। सबके सामने है मेरी किस्मत का हाल। इट्स ओके, आई थिंक इट्स फाइन, इसमें ऐसी क्या बात है, अब जो है जो है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पर सामने हमें है। ज्वाइन कर चुके हैं जी ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं तारिक महमूद शेख साहब। एक तो वाकई का भी हमारा कनेक्शन है, दूसरा है कि इस्लामाबाद में कई सालों से माशाल्लाह वो बहुत से लोगों को गाइड कर रहे होते हैं। तो मैंने तो फ़ौरन से पूछा कि ज़्यादा सवाल क्या होते हैं जो लोग आपके पास आते हैं ना, ज़रा आप समझ गए होंगे मर्द तो फ़ौरन शादी से मुतालिक सवाल कर रहे होते हैं। लेट्स वेलकम हिम। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। तारिक साहब, ये आपके अंदर खुद शौक कैसे डेवलप हो? क्योंकि ज़ाहिर है देखें पूरा एक इल्म है कि आपने इसको पढ़ना है और ठीक ठाक पढ़ना है, पामिस्ट्री भी, न्यूमरोलॉजी भी, एस्ट्रोलॉजी भी। जी ये मेरे में तकरीबन 25 इयर्स हो गए हैं मुझे पामिस्ट्री करते हुए, तो लाखों करोड़ों हाथ देख चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट भी मेरे, लोग कहते हैं, मैं अच्छा। नहीं कहता, कि क्या बात है। काफ़ी अच्छे हैं। तो ज़्यादातर क्या क्यूरीज आपके पास आती हैं? क्या वाकई जो हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे, शादी से रिलेटेड ज़्यादा सवाल शादी हो होते हैं? गई, मोहब्बत हो गई, फाइनेंस हो गया, कारोबार हो गया, मुल्क से बाहर के सफ़र हो गए, इमिग्रेशन हो गया। ओके, तारिक साहब, ये कहा जाता है कि लकीरें बदलती भी हैं, क्या ये दुरुस्त बात है? और अगर बदलती हैं तो कितने अरसे बाद बदलती हैं? बेसिक लाइंस आर नॉट चेंज। ठीक ठीक है। है, जो आपकी नेचर है वो रहेगी, ओके, चाहे जो मर्जी कर लें। ठीक है। ठीक है, फिर लाइंस पे जो बॉक्सेस, क्रॉसेस, ट्रायंगल और कट आते हैं,
उससे उसके मीनिंग चेंज होते हैं। ठीक है, और ये कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, बस change होते रहते हैं। मैं जो मशवरा देता हूँ लोगों को 6 से 9 माह के बाद आप एक दफ़ा फिर से रिव्यू करवा लिया करें। ओके, क्या हाथों की लकीरों में मुस्तकबिल ज़्यादा नज़र आता है या कि माजी? ईच एंड एवरीथिंग। माजी भी, हाल भी, मुस्तकबिल भी। जी। ओके अच्छा, कितनी जिंदगियां आपने बदलती हुई देखी हैं कि लोग आपके पास, बिकॉज इट्स बीन 25 इयर्स, और तो कोई एक ऐसा केस जो कि आपके सामने हो जो आप एक सबको मेरे बता पास सकते हैं? एक केस आया था। वो लड़का था इसी तरह, वो भी जिस तरह आप लोग करते हैं, वो रेडियो के ऊपर करता था। सही। ठीक है, और माशाल्लाह अमीर गंभीर आदमी था। ठीक है। ठीक है, कोई ऐसा उसके साथ वाक़या हुआ कि उसकी सारी दौलत ख़त्म हो गई। ओके। नुकसान हो गया। मीन्स के मैं हमेशा दूसरों को मना करता हूँ कि फाइनेंस के हवाले से, अपने घर के हवाले से किसी दूसरे पे ट्रस्ट मत हाँ, करें। ठीक है, और ये जो ट्रस्ट है ना, ये ले डूबता है इंसान। आई थिंक मैं इसको इस तरह समझता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी सजेशन, कोई भी ऐसा ओपिनियन जो भी आपकी दानिश के मुताबिक, आपके इल्म के मुताबिक है और आप किसी को गाइड कर रहे हैं, ज़ाहिर है हम ये बात ज़रूर कहते हैं कि अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाले, राइट? बिल्कुल। अब ये इल्म है, अगर आप इसके थ्रू अपनी ज़िंदगी बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बता दें कि जी कोई ऐसा मामला आपकी बिजनेस में हो सकता है, एहतियात करें, और आप वाकई एहतियात करके बच जाते हैं उससे, तो जी, यही मैं बता रहा था कि वो लड़का मेरे पास आया, मैंने उसका हाथ देखा, सारा एस्टीमेट किया, मैंने उससे पूछा कि तुम कोई गलत काम तो नहीं करने जा रहे? उसने कहा बिल्कुल, मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मैंने कहा हरगिज़ ना करना, तुम्हारा आने वाला मुस्तकबिल बहुत रोशन है, और उस रब से माफ़ी मांगो और नमाज पढ़ो। माशाल्लाह। अब देखें, एक और कोशिश है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसे बाद वो आया है मेरे पास, और उसने कहा कि सर यू आर ग्रेट। जबरदस्त। सो जो बिलीव करता है वो करे, जो नहीं करता कोई जबरदस्ती किसी के बट ऊपर डू नॉट है नहीं। डिसरिस्पेक्ट सम। Exactly. बिलीफ आपका सिर्फ अल्लाह अपने पे रब अल्लाह पे के होना ऊपर है, चाहिए। एग्जैक्टली। बेशक। और हमारी हैसियत एक इल्म की है, बिल्कुल। हम आगे उसको अच्छे वे में दे रहे और हैं वो इल्म किसी जो को। अल्लाह ने दिया हुआ है, जी, ये भी है बिल्कुल कि ऐसे ही वो है। बेहतर जानता है सारी चीज़ों को, और सारी हिकमत उसके पास है। अब ज़रा जी आज शुएब की किस्मत का हाल हम जानने की मेरी कोशिश personal life करेंगे। में क्यों सामने कुछ डिटेल्स जो है वी रिक्वेस्ट यू ना तो हमने तारीफ होला हाथ रखना, देखें तो ऐसी वैसी बात तो मुझे बाद में बतानी प्लीज है वहाँ आपने। चले जाएं, सामने पीले सोफे पे चले जाएं और अब पता चलता है कि जी आपकी किस्मत, आपकी हाथों की तो लकीरें मेरे क्या मेरी कहती किस्मत हैं। मेरे दाएं हाथ में कि बाएं हाथ आप में? पूछना क्या चाहते हैं? दोनों कुछ हाथों में। जेनेरिक पूछना चाहते हैं या बीच में कोई सवाल करूंगा ना, बीच सवाल में। करेंगे? जी, जी। चलें ठीक है जी, बॉल पेन का। ये लीजिए। जबरदस्त। लेट्स सी कि अभी क्या रिजल्ट रिजल्ट्स आते हैं। तो वैसे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड दिस पामिस्ट्री, तीनों में से ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा लगता है तीनों 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 मजे के हैं। ओके। और ज्यादा इंफॉर्मेशन किस में होती है? पामिस्ट्री में, और अपना इल्म कन्वर्ट कर रहा हूँ आगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर बड़ी ये अच्छी वैसे बात बहुत है। बड़ी बात है, बिकॉज हमने अक्सर देखा है कि जिसके पास ये इल्म होता है वो कहते हैं ये हमारे पास रहे और सारी अटेंशन ऑब्वियसली, बट हर किसी की मर्जी ज़रूर है, बट ये बड़ी अच्छी बात है कि आप दूसरों को भी सिखाएं, बिकॉज बिल्कुल हर ऐसे तरफ ही है। अवेलेबिलिटी भी नहीं होती सो मैं experts बता दूं की। कि वो लिख क्या रहे हैं, मैंने उनको कुछ पर्सनल डिटेल्स पहले से लिख कर दे दी हैं, जिसमें मेरा नाम है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है और वालिदा का नाम डेट है। ऑफ बर्थ क्या है? 17 दिसंबर। आपने डेट ऑफ बर्थ पूछी, मैंने बता दी। हाँ हाँ, डेट ऑफ अब आगे नहीं चलना। आगे नहीं चला, सवाल किया तो जवाब Date दे of दिया। year। तो प्लीज आपने मुझे विश करना 17 दिसंबर sorry, मैं कह रही हूँ date of year क्या है? आपने मेरे मुझे जो दिमाग सवाल check किया करे बाजी फिलहाल। मैंने वो जवाब दे दिया है। मैंने बात सवाल ही खत्म। गलत किया है। ये मेरा मसला नहीं था, आप सवाल ठीक करना था ना मुझसे फिर। अच्छा, इसी तरह तुम एक दफा ऐसे सबसे हुआ- पहले पूछ लेती हाँ, एक दफा ये- ऐसे हुआ कि फुल बताना। हाँ, हालांकि पता है इसको 30 का यूं। एक दफा ऐसे हुआ कि आई वाज विद समवन, और इस तरह बैंक्स में आपने जब कॉल करनी होती है वो डिटेल्स पूछते हैं ना, तो वेरीफाई करने के लिए जब एक्सेस करना था अकाउंट। अब मैं ना बताना नहीं चाह रहा था अपना ईयर ऑफ बर्थ ना, तो उसने मुझसे पूछा जी शुएब साहब आप बहुत क्या तुम लकी 12 आदमी। दिसंबर कहती है, ईयर भी बताए ना। मैं बहुत लकी हूँ जी, मुझे ये चलिए जी, सबसे जी, पहले आ तारिक गया साहब। जी, ये तो मैं हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। जी, लकी नंबर 1 है। 1, क्या बात है, नंबर 1, लकी डे जुम्मा है, बिल्कुल ठीक है, बेड आइज है, सदका खैरात किया करें। बिल्कुल ठीक है। बुरी नज़र से बचें जी, और अल्लाह मुझे हर बुरी नज़र से महफूज रखे। से माशाल्लाह
इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, आमीन आमीन। लकी कलर सफ़ेद, आसमानी, ग्रे और ब्राउन है। ब्राउन मैं बस कभी नहीं पहनता, मुझे ब्राउन आई डोंट You नो, don't like आई डोंट brown? वियर ब्राउन, आई डोंट लाइक ब्राउन। बट पहन के देखना ओके इंशाल्लाह। सफ़ेद, चीज़ें से पसंद ग्रे और ब्लू तो मुझे बाकी बहुत पसंद है, आसमानी और सही। ब्राउन चॉकलेट पसंद है, खा लेता हूँ, पहनता नहीं हूँ कॉलर। और लकी स्टोन जो है आपका है पुखराज येलो सफ़ायर, 7 to 8 कैरेट का पहने, ठीक है। Sapphire? यस। और ब्लू सफ़ायर, ओके नीला। मुझे कभी किसी ने कहा था कि मरजान पहने, मैंने मरजान पहना भी हुआ है वैसे। मरजान भी पहने, वो भी बहुत अच्छा है। 7 to 8 और कैरेट। अकीक कैसे मेरे लिए? अकीक तो हर मुसलमान पहन सकता है। बिल्कुल ठीक है, मुझे अकीक। अकीक और मरजान का चूंकि था तो मैंने जी, ये दोनों पहने। ठीक है। ये हो गया आपका न्यूमरोलॉजिकल ठीक है जी। एस्टीमेट। ठीक है, अब हाथ की तरफ आते हैं। सेंसिटिव आदमी है, Oh, very sensitive. हसास, छोटी छोटी बातें महसूस करते हैं। ओहो, ये तो पहली बात ही दुरुस्त साबित हुई है। जिद्दी आदमी है, हुक्म चलाने वाली तबीयत है, फर्स्ट विजन में जिसको देखते हैं और जो कुछ कहते हैं एब्सोल्युटली राइट, डबल माइंडेड है, मुल्क से बाहर का सफ़र मौजूद है और लाइफलाइन के ऊपर फिश है, यानी जिसे हम मंजरेखा कहते वो हैं। क्या कहते, वो फिश क्या कहती है? सक्सेस, सक्सेस। सक्सेस और इन जब- लाइफ, इज्जत, दौलत माशाल्लाह। और कामयाबी। और जो बाहर की बात आपने की है वो ऑन एंड ऑफ वाला चक्कर है, बाहर घूमना नहीं, फिरना। नहीं, इमिग्रेशन साइन है। ओके Oh, you're planning ना? अब एक्चुअली आपको पता ही है 3-4 मुल्कों के साथ चल रही हैं डील्स है मेरी। ना? Sure. चिकनाई चीनी नहीं खानी। हाँ वैसे वालदेन में से किसी को हार्ट या शुगर का प्रॉब्लम है। या है। ठीक है, मैरी के हिसाब से आपको बता दूं, शादी कब होनी है मेरी? हाँ, 25 से 30 के दरमियान, साल? बिल्कुल 30-32 इसी तरह ही है। और अगर कहीं बात चल रही है, हाँ। क्योंकि आपकी जो शादी की लकीर है ओवरलैप है, वो क्या मतलब? मतलब कि कहीं पे बात चलती रहेगी लेकिन कोई फैसला नहीं होगा, लेकिन फिर अचानक ही आपकी शादी हो जाएगी। अच्छा ओके। और आपके बच्चे 2 बेटे 1 बेटी या 1 बेटा 2 बेटियां हैं। लाइफ में हर जगह आपके 1 से 2 दुश्मन रहेंगे जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपकी लाइफ, चाहे वो आपके ख़ानदान में हो, चाहे जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे हो। जहाँ जाऊँगा एक आधा दुश्मन रहेगा मेरा। नहीं, वो नहीं है। मैंने पहले हाथ खड़ा किया मैं। अच्छा जी, सनलाइन बनी हुई है, शोहरत आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके और अभी आनी है ना? इंशाल्लाह अभी आनी है, कंफर्म कर रहा था। बिल्कुल आनी। ओके और अच्छी शोहरत ही आनी है ना? अच्छी शोहरत, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रूरी है। अच्छा, 35 में थोड़ा सा चेंज आएगा लाइफ स्पैन में, ये सोर्स ऑफ इनकम में, लेकिन बहुत अच्छा चेंज है। 2035 में 2035 में 2035 नहीं, जिस वक्त आपकी एज अच्छा 35 होगी। अच्छा मैं इधर से आपकी एज कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। तो 35 में you took a decision ना? तो 35 It was- अच्छा ओके 12 हाँ ठीक है, वैसे सही बात है 35 में चेंज मैं आया यही था। तो मैं बता रही हूँ कि it was a he तारिक साहब he's 38 right now. यस, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं थी। मैंने बता रही हूँ कि वो अगर मेरा पर्दा रख रहे तुम तो रख लो। नहीं वो ठीक बताएंगे ना फिर उस लिहाज नहीं, से। नहीं, मैं नहीं calculation 35 कर आपने चुका बहुत अच्छी कैलकुलेशन की क्योंकि 35 में ही took a decision ना, तो वो जो आप चेंज बता रहे हैं ना वो आया चेंज। So we were लेकिन just ये discussing मजीद that. बेहतर होता जाएगा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, Told you. थैंक यू ब्रो। बाकी
आपका जुपिटर माउंट अच्छा है, आपका सैटर्न माउंट भी ठीक है। जुपिटर माउंट से क्या मतलब होता है? जुपिटर माउंट जो होता है ना, वो हुकूमत, हाकमियत और बहादुरी की अलामत होता है। ठीक है, ठीक है। सैटर्न माउंट जो होता है आपकी दूरअंदेशी की तरफ ठीक है, करता है। सन माउंट ये जो आपकी शोहरत है, चमके हुए हैं माशाल्लाह। और मरकरी माउंट बिजनेस के हवाले से। अच्छा, आपके मरकरी माउंट पे 3 लकीरें भी मौजूद हैं। अगर डॉक्टर होते तो बहुत अच्छे डॉक्टर होते, डॉक्टर नहीं हो तो दैट मीन्स कि गरीबों के लिए ख़ास जगह है दिल में। मैदे का या लीवर, फैटी लीवर हो सकता है, केयर करनी है। ठीक। मैं देखा तो ठीक है, टस का मस्का खराब रहता ही है। अच्छा, ये जो हैं आपके रिंग किंग्स कहलाते हैं। ठीक है, बादशाही कंगन होते हैं। Here are 3 rings. Every ring is about 25 years. That means 75 आपकी एज है। बस कहती है बस, और तूने क्या, मैं डायनासोर के साथ नहीं, 75 साल खेलना है? आधे तो तुम्हें 75 आधे से ज्यादा above तुम्हें ही। अब गुजार- है ना, 3 रिंग्स पूरे होने हैं ना, मतलब इंशाल्लाह। 20-25 साल रह गए बस। शेबे से ये बड़ी नहीं, anxiety है। डीपली सोचते हो हर चीज़ को, और माशाल्लाह एवरीथिंग इज़ गुड ऑन योर एंड। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ऐसे ही खूबसूरत हाथ रखे। आमीन। एक ज़रा अंदर की बात है, वो मैं इधर पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ओके, ओके, दैट वुड बी इन द ब्रेक। कान में बताएंगे। जी, जितनी बहुत जिंदगी अभी आपने देखी, इसमें जितने इयर्स आपने spend- स्ट्रगल लाजमी है आपकी लाइफ में। आगे अभी भी अभी तो तुम कोई स्ट्रगल नहीं कर रहे शुएब। तुम्हें क्या पता? ओके। आई मीन अच्छा, स्ट्रगल प्रोफेशनली तो स्ट्रगल नहीं होती ना, आप हाँ, मतलब some अपने में personal बाज़ life में औक़ात भी आप struggle अपनी होती है ना। थॉट्स में भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना जी, कि वो अलाइन जी, नहीं जी। होती या है। मे भी देखें, इसमें जो उन्होंने बात की ना, वाक एंड से यहाँ पे आना, ये स्ट्रगल में आई मीन स्ट्रगल होती है। प्लस वो जो उन्होंने बात की ना, शादी वाली भी 25 से 30 हज़ार, उसमें पता है उनको शादी उसमें ही हुई है। दूसरी बात ये है कि हम अक्सर ये कहते हैं ना कि उसमें जो माजी जो नज़र आ रहा होता है, क्या इसमें ये, अगर मैं सवाल रखूं आपके सामने, व्हाट वाज द मोस्ट टफेस्ट ईयर, वो मेरे एज ब्रैकेट में कौन सा टफेस्ट टाइम था, वो क्या इसमें नजर आता है? 25 से 31 के दरमियान। वाकई इंटरेस्टिंग, आई लाइक इट। मजीद नहीं पूछना, इधर आ जाते हैं। नहीं वाकई। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, Really? या ओके, चलें जी, ज़बरदस्त। आई थिंक एक वैसे हमने आपको डेमो ज़रूर दिया है। और आप यकीन करें, बाकी सारी बातें भी अपनी जगह, लेकिन स्पेशली वो जो आपने मैदे की बात की ना, क्योंकि पहले भी एक दफ़ा इसी तरह मैंने दिखाया था, मुझे तब भी ये कहा गया, तो ये बहुत बड़ा इशू है एक हेल्थ का। अल्लाह सबको सेहत दे। सो वो वाकई चीज़ें होती हैं, अल्लाह महफूज रखे सबको। आप कुछ सवाल करना चाहती हैं? मैं अच्छा, एक दफ़ा एक खातून, बल्कि 2-3 दफ़ा ऐसा हो चुका है, खातून 3 बच्चों की माँ मेरे पास रोती हुई आई। अच्छा, बहुत परेशान थी। उनको किसी ने कह दिया था कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत कम है, और उनकी लाइफलाइन छोटी थी, उस वजह से किसी ने उनको वहम में मुब्तला कर दिया। याद रखें, किसी भी ऐसे जो चलते फिरते लोग हैं या गलत किस्म के जो भेड़े हैं इस पामिस्ट्री की लाइन में, कभी भी उनको हाथ ना दिखाएं, वरना वो आपको वहम में मुब्तला कर देंगे। और यकीन करें कि जब वो वहम आपके जहन में बैठ जाएगा, वो लकीर ऑटोमेटिकली आपकी हथेली पे बन जाएगी। अच्छा, ये फ़र्क होता है। बिल्कुल होता है। Okay. आप एक चीज़ के बारे में थिंक करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो वो आपकी हथेली पे आ जाती अच्छा, है। ये जो फिर एक बात होती है ना कि अगर जो आप किसी सही एक्सपर्ट को अगर दिखा रहे हैं, तो वो अगर आपको बता दें कि नहीं, आपकी ज़िंदगी में ये डिसीजन है, आपको नहीं लेना चाहिए, मतलब आपकी लकीर में वो है, और उसके बाद आप वो डिसीजन ना लें, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो लकीरें इस तरह से आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं जी, कि अल्लाह ने आपको एक पावर दी हुई है, जी, अपनी बिल्कुल। ज़िंदगी पे अल्लाह ने आपको अल्लाह इख्तियार ने दिया हुआ है। आपको इख्तियार दिया हुआ है, बेशक। लेकिन खुद मुख्तार खुद नहीं मुख्तार ही बनाया। अच्छा तारिक साहब, थोड़ा सा अब हम आते हैं पाकिस्तान, क्योंकि ज़ाहिर है देखें उसके अदद पे भी हमें बहुत ज़रूरी बात करनी है।
अब जितना 2026 रह गया, आइंदा आने वाले कुछ साल अगर थोड़ा सा बताएं कि हम अक्सर उस पर बहुत से न्यूमरोलॉजिस्ट को पामिस्ट को सुन रहे होते हैं, उससे जी मुताबिक बात करते हैं। 2026 से 28 के दरमियान बिग रेवोल्यूशन है पाकिस्तान में, ओके, और किस्मत बदलने जा रही है पाकिस्तान की। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि पाकिस्तान दुनिया की ज़िंदगी, ये दुनिया की सतह पर बहुत अच्छे नाम से उभरे। इंशाल्लाह। और माशाल्लाह पाकिस्तान की वैसे भी बहुत सारी पजीराई हुई है। बेशक। सबसे बड़ी बात ये कि खाना काबा सऊदी अरब की हिफाजत का हमें बेशक शर्फ मिला है। शर्फ मिल चुका है, बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह सिर्फ सऊदी अरब नहीं बल्कि तमाम मुसलमानों की हमारे ऊपर ये एक ज़िम्मेदारी है कि हम सब की हिफाजत करें। और ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए मैं ख़ास तौर पे कहूँगा कि उनका कुछ ख्याल करें। वो बहुत बुरी और अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजार। अल्लाह उनकी हिफाजत अल्लाह करे। सब कोई भी ऐसा है जिस पर जुल्म ढाया जा रहा है तो उसके लिए हमारी तरफ से ज़ाहिर है बहुत सारी दुआएं भी हैं। और वो जो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात है, जिस तरह से पाकिस्तान हमेशा अमन पसंद मुल्क हम बेशक। रहे हैं, हमेशा आगे भी रहेंगे। और जो पाकिस्तान की अमन की कोशिशें हैं, इसको वाकई पूरी दुनिया में पजीराई भी मिल रही है, पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया जा रहा है और पूरी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह। में पाकिस्तान का नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बात है कि जब आप हक और सच पे होते हैं तो फिर जाहिर है वो पूरी दुनिया को दिखता भी है कि खत्ते में किस तरह से, दुनिया में किस तरह से अमन लाया जा सकता है। बेशक तो ऐसे इस बारे से हम सब दुआगो भी हैं कि पाकिस्तान वाकई बहुत इससे ज़्यादा तरक्की करे और हम सब की दुआएं जो हैं वो अपने मुल्क के Absolutely. साथ है। तारिक साहब, एक छोटा सा जी, सवाल बस जी, और था please, कि हाँ। क्योंकि आप सबीन के नाम पे भी आपने कहा ना कि नुक्ते हैं, मेरे नाम पे भी आपने नुक्तों की बात की, तो आई रिमेंबर कि इसी तरह हमारी फैमिली में एक बच्चा था तो बीमार रहता था। डॉक्टर ने उसे, यानी किसी से उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि आप इसका नाम बदल दें और वो नाम रखें जिसमें नुक्ते ज़्यादा हों। सो नुक्तों की क्या कहानी होती है, नाम में नुक्तों का होना? देखिए जी, ये कोड्स होते हैं, ओके, ठीक है ना। तो अगर कोड्स अपनी जगह पे फिट बैठ जाएं तो प्रॉब्लम्स ख़त्म, ठीक है। ओके, तो कोशिश करें कि नुक्ते कम से कम हो नाम में। अच्छा, हाँ, आपसे भी यही गुजारिश है कि अपने बच्चों के जो भी नाम रखें नुक्ते कम हाँ मेरे रखें दोनों बच्चों के उसमें। नामों में नुक्ते नहीं हैं। नाइस, ज़बरदस्त, ये तो बड़ी इन्फॉर्मेशन थी। तारिक साहब बेहद शुक्रिया साथ मौजूद थे आप। इट्स सो ग्रेट टू हैव यू, माशाल्लाह आपने वक्त निकाला हमारे बस लिए। मैं आखिरी वर्ड्स कहना please, चाहूँगा please। कि अपने से गरीब लोगों का ख्याल करें और ज़रूरी। कोशिश करें कि कोई भूखा ना सोए। बहुत प्यारी बात। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक अपनी जनाब से सबको दे, लेकिन मखलूक की खिदमत करना, अल्लाह के मखलूक की खिदमत करना, ये हम लोगों का फ़र्ज़ है। बेशक। जिसको अल्लाह ने नवाजा है वो मदद करे। बेशक करे, क्योंकि ज़ाहिर है ये कभी कभी हम ये जिक्र ज़रूर करते हैं ना कि देकर भी आजमाया जाता है और लेकर भी आजमाया जाता है। तो बिल्कुल। बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास है वो भी आजमाइश है और अगर नहीं है तो भी और आजमाइश अगर है। आपका देने वाला हाथ है तो अल्लाह का बहुत शुक्र शुक्र अदा अदा करें करें। कि अल्लाह ने आपको ज़रिया बनाया। देने बेशक। वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन ये सोचे सिर्फ कितना अच्छा इंसान को खुद भी फील होता है कि आप ज़रिया हैं। तो ये किसी को कुछ भी देने का, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बड़े शर्फ की बात है। और ये एहसास करें, एक दूसरे का एहसास करें, सबसे बड़ी बात। और सबसे पहले अपने रिश्तेदारों का एहसास करें। बाहर तो बिल्कुल। हम देख रहे होते हैं, लेकिन रिश्तेदारों से बाज़ औक़ात कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और कहते हैं जी अच्छा वो नहीं है तो हम क्यों पूछें उसको, या हमारा उससे कोई इख्तलाफ है तो हम शायद मुंह भी मोड़ लेते हैं और एक दफ़ा दोबारा मुड़ के भी नहीं देख रहे होते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले अपने इर्द गिर्द देखें, क्योंकि आप पर सबसे पहला फ़र्ज़ जो है वो आपके रिश्तेदारों पे आता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया तारिक साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के जज़ाक लिए। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद। आज हमने प्रोग्राम की ओपनिंग में भी बात की थी कि वो जो हम
खाने पीने की बात कर रहे होते हैं जिसमें हम अक्सर जिक्र करते हैं प्लेट, और फिर हम अक्सर ये बात करते हैं जी ओहो सब्जियां वो तो हम नहीं खाएंगे, टेस्ट बड्स डेवलप नहीं है। आपका टेस्ट बड्स डेवलप है सब्जियों को लेके? वैसे सब्जियों को लेके मेरे बहुत अच्छे पहले नहीं थे, बिकॉज ऑब्वियसली बचपन में ये होता ना कि अम्मा ने दे दिया, चिप्स बना के दे दिए, चीनी का पराठा बना के दे दिया, ये ऑप्शंस है ना जो हमें प्रोवाइड कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से हमें पता होता है कि हमारे पास ऑप्शन है तो हम ट्राई ही नहीं करते बहुत सारी चीज़ें। सही बात है। बट देखिए विद टाइम जब आपको ये समझ आती है कि नहीं ये चीज़ आपकी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, तो फिर ऑब्वियसली आपको वो चीज़ें खानी पड़ती हैं। और जब खाते रहो तो ऐसे से अब मुझे सब्जियां इतनी पसंद है कि मेरा गोश्त देखने को ऐसा दिल नहीं कर रहा हालांकि ज़रूरी वो भी है, वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझे होता है कि वो भी चिकन है तो चिकन में हल्की सी कोई सब्जी ऐड कर दी, कीमा है तो कीमे में सब्जी ऐड कर दी, तो वो उस तरह से फिर आप खाना शुरू और कर कल देते तो हैं। आपने सुना है कि बैंगन का भरता बनाया था बड़ा मैंने तो अच्छा। इतना मजे का बैंगन का भरता बनाया था कि मैं खुद फैन हो गई थी अपने कुकिंग की, बाय द वे। काफी से बात Anyhow, बनाओ तो ये हो जाता है, इंसान ये एक पसंद करता है। ये एक टर्म है, इसकी जो यूज होती है वो जी प्लेट एंड पैलेट। ये क्या है, कैसे टेस्ट बस जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं, स्पेशली हम बच्चों के पर्सपेक्टिव से सही खाने का टेस्ट डेवलप करना। तो आज इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है आपकी हमारी फेवरेट डॉक्टर नौशीन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप दोनों कैसे हैं? जबरदस्त। बिल्कुल ठीक। ये ऐसे बच्चों के लिए जिनके टेस्ट बड्स डेवलप नहीं होते, क्या किया जाए उनके लिए? इनको बाहर भेज दिया जाए। हाँ, इनको जबरदस्ती खिला दिया जाए, नहीं, we वो can't do much फिर about हमारी it। बारी तो ये होता था कि चप्पल साथ अम्मा ने रखा होता था, और हमारी जब- बारी भी ये होता था, मैं को डायनासोर के ज़माने का हूँ। नहीं, मुझे एक चीज याद है डॉक्टर साहिबा, अगर मैं अपनी अम्मी को कहती थी ना कि ये चीज नहीं खानी, तो वो कहती थी ना खाओ। अच्छा नहीं, भूख लगती थी मुझे तो उनके ये याद है कि द मोमेंट अब्बू यूज्ड टू टेक ओवर द प्लेट, तो सिर्फ आंखों से आंसू गिर रहे होते थे और मुंह में निवाला चला जाया जाता था, क्योंकि अब्बू के पास प्लेट जा चुकी है, यू कांट से एनीथिंग, वो खत्म करना है आपको। खाना पड़ेगा। लेकिन ना अब ये ऐसे नहीं होता। देखो वो टाइम्स डिफरेंट थे, अब टाइम डिफरेंट है। जैसे हम अभी इससे पहले आप लोग एआई की बात कर रहे थे, कैसे अपने आप को आपने चेंज करना है, वैसे ही आपने व्हेन यूर अप्रोच टुवर्ड्स फूड एंड बच्चों की तरफ, अपनी तरफ आपने किस तरीके से करना है। पहले लेट मी टेल यू, प्लेट और पैलेट है क्या। हम बात तो प्लेट और पैलेट करे जा रहे हैं। माई प्लेट है पोर्शन, आपकी प्लेट, माई प्लेट, योर प्लेट, एवरीवन्स प्लेट। पैलेट क्या है? वो जो टेस्ट बर्ड्स आपने हमारे जो तालू जिसको आप कहते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ टेस्ट बर्ड्स अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं। आप उसको जिस तरीके से डेवलप करते जाएंगे, आप बच्चा वैसे ही खाता रहेगा। अगर आपने बच्चे को सब्जी की आदत नहीं डाली हुई, गोश्त की आदत नहीं डाली हुई, वो नहीं खाएगा। मीठा है तो उसको मीठे से ही वो पेट भरेगा। सो माई प्लेट एंड पैलेट का कॉन्सेप्ट यही है कि जब आप अपनी प्लेट बनाने लगें तो जो आपकी प्लेट में चीज़ें हैं वो आपका पैलेट भी एक्सेप्ट करें। यस, ये नहीं है कि हाँ जी माई प्लेट में तो सब्जियां कही थी, मुर्गी मछली कही थी तो रखी हुई है, पर पैलेट कह रहा है यार कहीं से कुछ चॉकलेट और कोई चिप्स वगैरह कोई ऐसी चीज़ दे दो, ठीक है। Craving। हाँ, सबसे क्या करें? करना दिल भी तो है। क्रेविंग्स अभी हमारे पास सोल्यूशन। आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट्स, खाओ यार। आई एम द सॉर्ट ऑफ डॉक्टर जो ये नहीं कहती ये खाया तो बस इसके बाद आगे जिंदगी के चांसेस कम है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पहले आप माई प्लेट बनाते हैं। माई प्लेट करना क्या है? देखो, हमेशा सबसे आसान काम है, जब भी कोई अपनी डाइट के बारे में कॉन्शियस होता है तो हम ना एक वेइंग स्केल लेके आते हैं, कुछ करते हैं। एक प्लेट है आपके पास, उसके 4 हिस्से हैं, जिसमें एक में आपने रोटी चावल डाला, एक में आपने प्रोटीन्स डाला, यानी दालें, मुर्गी, मछली, अंडा, कोई भी चीज़। एक पोर्शन में आपके पास आ जाता है फ्रूट और सब्जियां, और एक डेयरी का पोर्शन आ जाता है, ठीक है। ये आपकी पूरी प्लेट बन गई, जो कि हमारी स्क्रीन पे भी चल रही होगी, उनको समझ भी आ जाएगा, सही। अब हमने करना क्या है? अब हमने ये करना है कि जब हम बच्चों की भी प्लेट बनाने लगे, हम चाइल्डहुड से शुरू करते हैं, तो हमने जो फ्रूट रखा है, हम कोशिश करें कि इस तरह का सेब हो गया, केला हो गया, कोई चीज़ हो गई जो कि उनको टेस्ट दे रही है। आलू है तो मैश्ड करके दे दिया, वो आपकी माई प्लेट में भी है। चबाने का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है शोएब। बच्चे चबाते नहीं हैं, वो खाते नहीं हैं, और जल्दी में ना यस। उन्हें आदत क्या होती है, वो क्या कहते हैं, ब्लेंडेड फूड खाने की, यस। और उसकी वजह से माएँ कहती हैं कि जी वो मसल तो बन ही नहीं रहा, क्योंकि प्रोटीन तो बच्चा खा ही नहीं रहा है। तो प्रोटीन खाने के लिए तो आपको उसको चबाने की ज़रूरत है। तो आपने इस तरीके से इसको बनाया। टेस्ट बर्ड 5 साल तक आपके डेवलप हो जाते हैं। फ्रॉम 6 मंथ्स, जहाँ से आपकी वीनिंग शुरू होती है, टिल 5 years आपका टेस्ट बर्ड डेवलप हो जाता है। देन यू हैव पुट अ लॉट ऑफ, जैसे सबीन ने कहा कि अब जाके हम
करते हैं, एफर्ट डालते हैं कि यार नहीं हम नहीं खाते बट वी नीड टू ईट इट, या हमारे डॉक्टर ने हमें कहा है तो खाओ, तो आपने बच्चे को हर तरह का फूड पोर्शन देना है। सही। बच्चे को आपने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं देनी है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब है कि जब वो टीवी देखते हुए खिला दिया कर दिया तो वो माइंडफुल ईटिंग नहीं अच्छा, किस होती। एज से स्टार्ट किया जा सकता है ये खाना 6 महीने की उम्र से। 6 महीने। अच्छा, क्योंकि आप देखें जो पैकेज फूड हाँ, होता है बेसिकली हम तो वही हमने देखा है कि 6 माह की उम्र से देना शुरू कर देते हैं ना। अब उसमें भी देखिए कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि बच्चे के टेस्ट बड्स तो डेवलप नहीं हो रहे ना कहीं उसको मतलब उसी लिहाज से ही चलता जा रहा है वो कि उसे सब्जियां उसकी आदत नहीं हो रही। तो घर में भी तो मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो घर में मिक्सचर बना लेते हैं और उसको दूध में मिला के खिला रहे होते हैं बच्चों को, और उसमें डिफरेंट सब्जियां बॉईल करके, और वो बच्चे खा भी रहे और हैं ये बड़ी अच्छी चीज़ हो रहे हैं है, फूड सभी के की साथ। बड़ी अच्छी चीज़ है। वही वाली बात है, विद टाइम दिस कॉन्सेप्ट हैज़ बीन वो कि जो हम पहले प्रोसेस खाने बच्चों को देते थे, ठीक है वो एक मार्केटिंग टैक्स है, सारी चीज़ें मान लो, लेकिन आप वही चीज़ अगर घर में बनाते हैं, अगर आप जो चावल का जो आप बाहर से ले रहे हैं, अगर आप वही घर में खिचड़ी बना लें या उसी का आपने दलिया बना लिया, उसी में आपने चीज़ें डाल दी, तो वो बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट डेवलप होता चला जाता है। होता क्या है कि अगर आपका टेस्ट डेवलप नहीं हुआ, आपकी प्लेट अच्छी नहीं बननी हुई, तो फिर हम चलते हैं जो कहते हैं ना अडल्टहुड ओबेसिटी की तरफ, क्योंकि आपको पता है कि मेरे प्लेट है पर मेरे प्लेट में हम खाना क्या डालें हमें पता ही नहीं है, हमारा टेस्ट ही नहीं डेवलप है। बड़े से बड़ा बंदा मेरे क्लिनिक में आते हैं जैसे हम सब्जियां नहीं खाते, एंड सब्जियों की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है कि शायद उनको कॉन्सेप्ट है कि उबली हुई सब्जी खानी है। नहीं बाबा, उबली हुई सब्जी नहीं खानी है ना। यस, आप उसको नॉर्मल पाकिस्तानी हमारे देसी तरीकों से बनाएं और आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। डोंट ओवरकुक। यस, नॉट ओवरकुक्ड, नॉट विद द लेयर ऑफ ऑयल ओवर। Yes, please. एग्जैक्टली, वरना तो कोई फायदा ही नहीं है। अब हम बात करते हैं उसी प्लेट में डेयरी की भी। डेयरी आपका दही है, दूध है, आप बच्चों को भी दे रहे हैं, दलिया में दे रहे हैं, क्योंकि 6 माह के 8 माह के बाद अगर माँ दूध पिला रही है तो वो भी छुड़वा देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप उनको सॉलिड फूड पे शिफ्ट करना शुरू करते हैं। तो आपने देखना है कि आप डेयरी किस तरीके से दे रहे हैं। डेयरी क्यों चाहिए? बोन्स की डेवलपमेंट के लिए चाहिए, आपकी वो सारी चीज़ों के लिए। बहुत से बच्चे हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, हमें पहले नहीं पता था, वो कांस्टेंट कंप्लेन करते हैं पेट में दर्द है, हमने कभी उस चीज़ को तो उस पर भी आपने नज़र रखनी है। दही दे के देखें, ये सब प्रोबायोटिक्स मिलेंगे दही से। बच्चे का गट जितना अच्छा, बड़े आदमी का गट, मेरा आपका गट जितना अच्छा होगा, हम उतने रिलैक्स रहेंगे। तो वो कहते हैं ना गट ब्रेन एक्सेस, वो बड़े बूढ़े कहते थे कोई भी बीमारी हो ना सबसे पहले पूछते थे पेट ठीक है, क्योंकि दैट्स अ कैविटी दैट्स अटैच्ड टू आवर थ्रोट एंड दैट्स टू द एंटायर माइंड। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका आपने साथ साथ ख्याल रखना है। एक और चीज़ बताती हूँ, प्लेट की बात हो रही है, लोग वेइंग स्केल देते हैं। सबसे अच्छा वेइंग स्केल ये आपकी मुट्ठी है। ये आपके हो गए कार्ब्स, चपाती चावल का पोर्शन। ये आपका हो गए प्रोटीन्स, ठीक है, आपका जो पाम का साइज, हथेली का साइज है। ये आपके हो गए फैट्स, यानी कि ऑयल एंड नट्स वगैरह हो गए। सब्जियां मैं कहती हूँ जितनी अल्लाह ने दी है, जितनी खा सकते हो खाओ। सो दिस इज द इजीएस्ट वे। वो जाते हैं ना जाके महंगा सा एक वेइंग स्केल खरीद रहे हैं, आप अपनी मुट्ठी इस्तेमाल करें एंड यू कैन एक्चुअली मेक योर प्लेट एंड यू कैन एक्चुअली कंट्रोल योर पोर्शन एंड अलॉन्ग विद दैट डेवलप योर पैलेट टेस्ट ऑल्सो। कितनी प्लेट्स खानी है फिर? तुम तो रहने दो शुएब, तुम तो इसका भी आधा ही खाते होगे। हाँ, कंट्रोल करता हूँ। इसको लगता नहीं है खाना, वो अलग बात है, अदरवाइज। अच्छा, सबीन का वो है घर का बेदी लंका ढाए। ऐसी बहन किसी को मामलात ना मतलब वैसे सही हैं। लेकिन ये एक्चुअली मैं एक्सर्शन भी है ना उसके बाद, ये नहीं है सबीन के साथ खाया पिया बैठ के काम करते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, वॉक शॉक की, एक्सरसाइज की, स्विमिंग की, ये तो नहीं बस खाया पिया और बैठ गए। हाँ, ये है कि जो आप खाएं वो आप उसको बर्न आउट। हम इतना खाते ही नहीं है इसीलिए कि बर्न करना। ये एक और गलत हुआ है ना, उसका होता है कि जब आप नहीं खाते तो जो आपकी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट होता है आप उसको भी मिस करना शुरू कर देते हैं। नहीं मतलब इतना नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सॉरी और को साढ़े लाइक फिर कहते हैं हमारे विटामिन डी कम है, हमारा B12 कम है, हमारा फेरेटिन लेवल नहीं। मैं आपकी बात तो कर नहीं रहा हूं, तो जनरल बात कर रहा हूं। टेस्ट ठीक थे ना? अबे गई थी डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, सबीन इज बीन वेरी केयरफुल। दिमाग का टेस्ट कराया था? नहीं, दिमाग का नहीं कराया था उसके। वो एक्चुअली मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूं ना, मैं उधर पहुंच नहीं, मैं अपनी फील्ड छोड़ना नहीं चाहती। आपको जैसे पूछते नहीं, गट की तो हेल्थ डिपेंडेंट होती है ना माइंड की हेल्थ से, दिमाग के साथ ना। हाँ, वो है ही नहीं। बैक टू द टॉपिक। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसमें जहाँ प्लेट और पैलेट की बात करें, मैं हमेशा 2 चीज़ें लिंक करती हूँ।
that's your water intake, Yes. and that's your physical intervention. Physical intervention is exercise. Again हम बात करेंगे, अगर आपने अपने गट को हेल्दी रखना है, आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए, उसके लिए आपको वॉक, एक्सरसाइज, हैप्पी हार्मोन जरूरी है। हर वक्त हैप्पी हार्मोन्स चाहिए। बिल्कुल तो ऐसे ही। स्पेशली आजकल के दिनों में जो हालात हैं, ठीक है? हर वक्त ही हर चाहिए। वक्त ही चाहिए, ठीक है? देखिए हैप्पी हार्मोन्स रिलीज नहीं होते ना आपको नींद अच्छी आती है ना आप काम अच्छा कर पाते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। खाते भी सही तरीके स्किन से भी नहीं अच्छी है। नहीं होती, फिर कोर्टिसोल ओह। लेवल आपका हाई होता है तो स्किन आपकी सबसे पहले affect देखो होती ये है ना। देखो, और एक और अपने अपने मसले शेयर हो रहे कुछ हैं ना। ना करें लेकिन स्किन के लिए बहुत कुछ करें। एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी सब्जियों से, आपकी दही से, आपकी इन Yes. चीज़ों से Exactly. आपको मिल रहे हैं। प्रोटीन्स आपके मसल को हील कर रहा है। मैं एंड पेरेंट्स को स्पेशली सॉरी जब आप 30 क्रॉस करते हैं तो आपके लिए कितना जरूरी था प्रोटीन ऐड करना। 30 नहीं नहीं हम किसी तो की बात 18 कर से रहा ऊपर हूँ। जाते ही नहीं है। आई डोंट नो, शोएब इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ। 18 नहीं, स्वीट 16 ओह डॉक्टर यस साहब। यस, फिर मैं 2 साल ऊपर 18 चली एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट माय सेल्फ कि 30 का होने वाला हूँ तो मैं ऐड कर लूँ प्रोटीन Happy अपनी डाइट 30 में। 30 प्लस 10 10 साल बाद होऊंगा प्लस वो। 10 तो बिल्कुल। हद दे दो। प्लस 10। तो अच्छा डॉक्टर साहब, हमें बड़े छोटे बच्चे हमें गुपलू गुपलू बड़े प्यारे लग रहे होते हैं ना, कि मोटे मोटे बच्चे हैं बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये और वही होता है कि बच्चे को दोबारा कुछ, क्योंकि कुछ दूध भी पाउडर्ड होते हैं दूध, वो अगर बच्चे Sugary। को दिए जाते हैं तो उससे भी बच्चा फूलना शुरू हो जाता है, Absolutely। बड़े खुश होते हैं। और बाजू का तो डॉक्टर से खुद लिखवा रहे होते हैं कि जी हमारा बच्चा हमें गुपला गुपला चाहिए। एंड दैट इज वन वो ऑफ द चाहे रीजंस हवा फॉर भरी हो चाइल्डहुड बच्चे में से। ओबेसिटी। Yes। आपको पता है Exactly। बचपन का मोटापा जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, जैसे डायबिटीज़ बढ़ चुकी है वैसे ही बचपन का मोटापा बहुत राइज पे है। आपने बड़ी सही बात की। आई एम नॉट एंटायर टॉप फीड, क्योंकि देयर आर सर्टेन टाइम्स व्हेन मदर नीड्स अ सपोर्ट, आप टॉप फीड दे सकते हैं बच्चे को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, बिकॉज मदर का पैलेट अगर बहुत मीठा है तो वो उस दूध में भी चीनी मिला के बच्चे को Yes। देना शुरू कर देती है, जो कि एक जहर की तरह है। शुगर तो ऑलरेडी जहर है, ठीक है? तो आपने ख्याल करना है कि आप जब वीनिंग शुरू कर देते हैं ना, तो दूध का कंटेंट को कम करते जाएं, खाने का मुख्तलिफ कंटेंट्स आप बच्चे को इंट्रोड्यूस कराएं। 2 दफ़ा खाना आप अपनी कंट्रोल से दें, 1 दफ़ा आप बच्चे के आगे कोई भी खाना जस्ट गिव इट इन द प्लेट। लेट द चाइल्ड एक्सप्लोर। आपने वीडियोस देखी होंगी, बच्चे एक्सप्लोर करते हैं, दे सी, उनके फील करते हैं, उनके एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, दे स्टार्ट ईटिंग। Yes। सो हर दफ़ा बच्चे को कुर्सी में बांध के और सिर्फ ठूसना नहीं है। ब्लेंडेड फूड देने से नहीं, आप उनके ये पैलेट को डेवलप होने दें। एंड आई थिंक डॉक्टर साहब उसमें एक मसला ये भी है कि हम जब बच्चों को बहुत ज़्यादा दूध दे रहे होते हैं, ज़रा उसका पेट भर गया वो नहीं बिल्कुल, खाना खाएगा। बिल्कुल। तो माएँ कहती थी हमारा बच्चा खाता कुछ नहीं, भैया आप उसे दूध दे रहे हैं बार बार। बिल्कुल। आप दूध, मैं ये नहीं कहूँगा बंद करें, लेकिन एक गैप दें ताकि बच्चे को भूख लगे और वो खाए। अब देखो अगेन, ये आपका स्टमक का साइज है। अब छोटा बच्चे का हथेली का साइज है, और उसमें आपने उसको अगर इतनी फीडर दूध की दे दी वो है क्या खाएगा तो और? वो क्या खा सकता सही है? बात है। तो वो, और वो दूध है भी अगर वो प्रोसेस्ड है, फॉर्मूला मिल्क है, इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू डाइजेस्ट। बिल्कुल तो ऐसे वो ही। बच्चे की इंडाइजेशन की तरफ हो सकता है, उससे ये हो सकता है कि उसका गट जो है वो जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है बिल्कुल। उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा। ऐसे तो ही वो है। इन द लॉन्गर रन आगे चलते चलते मुख्तलिफ डेफिशिएंसीज की तरफ बिल्कुल आपको ऐसे लेके जा सकता है। डॉक्टर साहब आप चावलों से मुतालिक बहुत सी ना वीडियोस भी आती हैं, बहुत सी बातें भी हो रही होती हैं। कोई कहते हैं जी चावल बिल्कुल ना खाएं, कोई कहता है जी चावल ऐसे पकाएं कि उसका जो पहला पानी है वो फेंक दें कि स्टार्च क्वांटिटी कम हो जाती है। कोई कहता है चावल पकाएं एक बार ठंडे कर दें, ठंडे के बाद उसका स्टार्च लेवल शायद कम हो जाता है। आई मीन सो मेनी वीडियोस अबाउट राइस। अब चूंकि राइस इज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, वी लव ईटिंग राइस। अच्छा, एक प्रोबायोटिक भी मैं देख रही थी, इंस्टाग्राम रेसिपीज में बड़ी फॉलो करती हूँ, उसमें वो जिस तरह से जो रात के बचे हुए चावल होते हैं उनको पानी उसमें डाल के प्याज ऐड करके हल्के फुल्के मसाले ऐड करके उसको रात में रख देते हैं, और सुबह उठ के लाइक उसको जब आप मिक्स करके खाते हैं हल्का सा तड़का लगा के, तो कहते हैं कि इट्स द बेस्ट। कोर्स वो राइस में प्रोडक्शन होती है रात में, लेकिन सबसे आसान, ये बड़ा अच्छा आपने बताया, लेकिन सभी मैं बिलीव करती हूँ जहाँ हम रहते हैं, जिस चीज़ को हम फॉलो करते हैं, सबसे आसान तरीका प्रोबायोटिक्स का दही खाएं। Yes। हमारे यहाँ हर तरह का दही किसी भी सीजन में दही हमें मिल सकता Available है, है। एंड दैट्स द मोस्ट कॉमन सोर्स एंड द बेस्ट सोर्स फॉर द प्रोबायोटिक्स अगर आप चाह रहे हैं। नहीं चावलों का मैंने हाँ, चावल में आ रही थी। देखो मैं हमेशा कहती हूँ पोर्शन, हमने बात प्लेट और पोर्शन कंट्रोल की सही कर रहे हैं, बात। ठीक है? चावल को टेबल पे बैठ के खाएं या सोफे पे बैठ के खाएं। थोड़ी देर तुम ये कहोगे कि राइट हाथ से खाएं तो शायद कम लगेगा, लेफ्ट से खाएं, नहीं। आपने राइस लिया, ठीक है। अब राइस भी 2 तरह के हैं, मैं तो ये भी कहती हूँ ब्राउन राइस है और वाइट राइस है। ठीक अगर है। आप ब्राउन राइस खा सकते हैं तो वाई नॉट, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक। कॉम्प्लेक्स है। वाइट राइस अगर आप ब्राउन राइस के 4 चम्मच ले रहे हैं, 6 चम्मच ले रहे हैं, तो वाइट राइस आप 1 चम्मच कम ले लें। ठीक है। आप राइस एंजॉय करें, आप बिल्कुल राइस ठीक है। एंजॉय करें, उसको अपनी प्लेट में डालें, सिर्फ पोर्शन कंट्रोल के साथ Okay। आपने चलना है।
आई डू नॉट बिलीव उसको उबाल के फेंक दें, आप वो कर दें, कुछ भी ऐसा नहीं। देखो राइस इवेंचुअली इज अ वाइट है तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। शुगर लेवल राइस करेगा। करेंगे। आपने पोर्शन कंट्रोल करना है, आपने उसको बर्न आउट करना है और आपने अल्लाह की दी हुई नेमत को एंजॉय करना है। बेशक ऐसे क्या ये भी होता है कि जी इस वक्त ना खाएं, जी रात को ना खाएं, सुबह उठ के ना खाएं, सिर्फ दिन में खाएं, ऐसा भी है? क्या राइस का वक्त मुकर्रर है? नो, राइस का वक्त मुकर्रर नहीं, फ्रूट्स का वक्त मुकर्रर है, जो मैं हर दफ़ा कहती हूँ। बिल्कुल दिन ठीक में आपने फ्रूट्स खाने। राइस अगर आप शाम में भी खा रहे हैं, शोएब डिनर अर्ली कर लें, हाँ, 7 बजे से पहले 7 पहले। साढ़े 7 बजे, विच इज़ अ गुड टाइम। आप डिनर अर्ली कर लें, आपके पास 10 साढ़े 10 11 बजे तक का टाइम है, आप मूव अराउंड कर रहे होंगे, Yes. वो आप बर्न आउट कर जाएंगे। उसमें जो इवन शुगर स्पाइक्स भी आएंगी वो बिल्कुल। भी कंट्रोल हो जाएंगी। बट ऐसा नहीं है कि नहीं इतने बज के इतने मिनट पे आपने नहीं खाना। एंजॉय योर मील, क्योंकि चावल एक स्टेपल डाइट है हमारी, उसके बगैर हमारा रात का खाना पूरा नहीं है, ठीक है, बहुत से लोगों के लिए बिल्कुल। रोटी के बगैर पूरा नहीं है। आपने सिर्फ पोर्शन करना है, और पोर्शन कंट्रोल तभी हो सकता है जब आप सब्जियों से और सैलेड से सपोर्ट अपनी प्लेट में ऐड ऑन करें। वरना आपको लगेगा अच्छा मेरा तो पेट ही नहीं भरा, मुझे तो भूख लग रही है, तो सही वो बात फिर है। आप फिर पोर्शन बढ़ाना शुरू कर सही। देंगे। और वजन जो अच्छा। बढ़ता है वो सिर्फ इसलिए बढ़ता है कि हम पोर्शन कंट्रोल नहीं करते। एब्सोल्युटली और एब्सोल्युटली। खा सब कुछ सकते हैं। खा सब कुछ सकते हैं, और बस आपने उसको ये करना है कि उसको बर्न आउट करना है, एंजॉय करना है, और आपने बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में स्केप नहीं ढूंढना। स्केप मतलब होता है ना, हमारे यहाँ ना स्ट्रेस है तो खाना खा लो, खुशी है तो खाना खा लो, कोई परेशानी है तो कहीं वो जा रहे हो तो खाना खाने अच्छा, कहते हैं जाओगे। कि बाजू का सिर्फ आपको डिहाइड्रेशन हुई हुई होती है और आपकी बॉडी आपको समझ नहीं आ रही होती कि आपको क्या चाहिए। हाँ। कोई इनकम्प्लीट सी फीलिंग होती है एंड यू थिंक कि आप खाना खाएंगे तो यू फील गुड, स्पेशली मीठा खाएंगे, बट इट्स जस्ट कि अगर आप एक गिलास पानी पी लें उस टाइम पे तो वो आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। दिस इज द बिगेस्ट एग्जांपल। रमजान में क्या होता है, हमें लगता है शायद हमें भूख लग रही है, दैट्स नॉट भूख, वो आपको प्यास लग रही होती है, और वो प्यास को अपने भूख से में कर रहे होते हैं। और फिर देखिए इफ्तारी के टाइम पे एक गिलास पानी पीते हैं, एक गिलास भी अगर आप Yes. पीते हैं तो उसके बाद आपका काफी देर तक आपका खाने को दिल नहीं कर रहा होता, बिल्कुल, फिर आप बिल्कुल। नमाज के बाद खाना Yes. शुरू करते हैं लोग। तो ये अब सभी ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है कि अगर आपको लगता है कि किसी टाइम पे आपने खाना खाया और आपको फिर भूख लगी है, आप एनालाइज करें, पानी तो नहीं पीना आपने। अगर आपने पानी मिस किया हुआ है तो आप देखेंगे पानी पिएंगे, एंड जो आपके जो एकदम से भूख लगने की कैफियत है वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाती ओके। है। अच्छा, पानी चूंकि इससे मुतालिक भी हम कहते हैं ना जी इतने गिलास पानी पिए, इतने लीटर पानी पिए। अब गर्मी में ज़रा हम वैसे भी इंटेक बढ़ा देते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन क्या सिर्फ सादा पानी बढ़ाने से मसला नहीं होता, क्योंकि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस भी समटाइम्स हो जाता है? अच्छा देखो शोएब, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कि हमारे यहाँ समझा जाता है कि गर्मी है तो आप कुछ भी नहीं करें तो आप ORS पी सकते हैं। ORS इज़ अ पूरा लोडेड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम क्लोराइड, Yes. इसमें सारे मिनरल्स Yes. डले हुए होते हैं। अगर आप एक वर्कआउट में हुए हैं या अपने काम में मसरूफ़ हैं, या मैं और तुम भाग दौड़ कर रहे हैं, और हम दिन में एक गिलास अगर ले लेते हैं तो ठीक है। सादे पानी का नेमुल बदल कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सादा पानी इज सादा पानी, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट पे जाएं। ये कॉन्सेप्ट गलत है कि आपने अगर आप गर्मियाँ है तो आप ORS या निमकोल पीना शुरू कर दें। अब वो बात ही हो रही थी, सिंस इंशाल्लाह आई विल बी गोइंग फॉर द स्पिरिचुअल जर्नी, तो एवरी इंशाल्लाह। नाइट आई टेक, तो रात को आई वाज टेकिंग नोट्स ऑन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। Okay. उन्होंने कहा कि सादा पानी, क्योंकि इतनी वॉक होगी वहाँ पे, तो आप सादा पानी तो रखें, लेकिन आपके पास निमकोल के छोटे होना चाहिए। तो आप उसको लिंक करो, क्योंकि आप वहाँ स्वेट आउट कर रहे हो, Yes. आप सारा Exertion है वहाँ पे। एग्जर्शन है, तो फिर आप निमकोल की तरफ जा रहे हो। ओके, अदरवाइज नॉर्मली चूंकि हमारी रूटीन क्या है, Yes. घर में भी एसी है, गाड़ी में भी एसी है, वर्क प्लेस पे भी एसी है, बिल्कुल। तो उस तरह से पसीना तो आ नहीं रहा अगर आप जिम आ नहीं रहा। जा रहे या तो फिर आप एक्सरसाइज नहीं अपने कर रहे। हार्ट पे ओवरलोड करोगे, आप अपने ऑर्गन्स को ओवरलोड करोगे, सोडियम के साथ भी, क्लोराइड के साथ भी। इसमें मुख्तलिफ मिनरल्स हैं जो बॉडी से वॉश आउट तो हुए नहीं, पर आप और पिए चले जा रहे हो। सब जो सादा पानी है वो भी तो एक क्योंकि मैंने अक्सर देखा है बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि आप बस पानी पिए, हर वक्त पानी पीते रहें, वो भी तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ठीक नहीं है। नहीं, आपकी नहीं, किडनी को हाँ, exactly. ओवरलोड कर देता है, और किडनी फेलियर्स की बहुत सारी वजूहात जो हैं वो किडनी बहुत कॉन्स्टेंटली ज़्यादा- फंक्शन कर रही है ना। Yes. आप पानी, अब मैं Rest बहुत नहीं से मिल लोग रही। हैं वो कहते हैं जी हम 3-3 लीटर पानी दिन का पी जाते हैं। 3 लीटर का मतलब 3 लीटर नहीं, 4-4 लीटर, मतलब 18 ग्लास 16 ग्लास। आप 8 से 10 से 12 ग्लास को टारगेट करें, और वो भी पूरे दिन में डिवाइड करके। क्या होगा कि किडनी को रेस्ट नहीं मिलेगा। पानी पी रहे हैं, किडनी तो मशीन है ना, वो फिल्टर आउट किए जा रही है कि उसको रेस्ट ही नहीं मिल रहा, तो वो भी गलत हो सकता है। सो थोड़ा थोड़ा पानी बार बार, ये नहीं कि Yes. एक गो में आपने 2 बोतलें खत्म करनी है, एब्सोल्युटली। उसके बाद फिर आप अनकंफर्टेबल रहेंगे काफी देर टारगेट तक। रखा हुआ होता है ना कि जी इतना पानी है तो हमने एक साथ ही सारा। हाँ हाँ, मतलब एक साथ ना पिए, थोड़ा थोड़ा पिए, वरना फिर आपको भागना पड़ेगा। ये बड़ा मसला है, फिर आप काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। यस। कोई और टिप डॉक्टर साहब जब देना चाहती हो? So generally when we are talking about portion control, when we are talking about palate, सबसे पहली टिप तो ये है कि सब चीज़ें खाएं, बच्चों को भी उसका टेस्ट दें, खुद भी उसका टेस्ट लें।
पेरेंट्स का टेस्ट पूरी फैमिली पे प्रिवेल करता है। अगर आप फिनिकी होंगे, आपके बच्चों की डाइट बहुत फिनिकी होगी कि मैं तो ये नहीं खाता, मैंने ईट एवरीथिंग, एंजॉय, एंड दिस इज द ओनली वे। और टेबल पे आपने माइंडफुल ईटिंग करनी है, नो मोबाइल्स, नो टीवी, माइंडफुल ईटिंग। ये हम अक्सर बच्चों को कह भी रहे होते हैं ना, छोड़ो फोन को, छोड़ो टैबलेट को, लेट्स हैव माइंडफुल ईटिंग। नहीं, खुद भी नहीं कर रहे होते, अब तो थोड़ा सा अंदाजा भी हो गया तो कि टाइम नहीं, भी नहीं मिलता ना, तो बात है जल्दी से बस बैठा, लंच किया, डिनर हाँ। किया, फिर काम है। नहीं, पर क्या वाकई ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक तरफ वो है बच्चा जो कि माइंडफुल ईटिंग नहीं कर रहा, या बड़ा भी टीवी लगा हुआ या कुछ और काम कर रहा, साथ बस तेज तेज में खा रहा है, उसे पता ही नहीं चल रहा, टेस्ट भी नहीं आ रहा। दूसरी तरफ वो प्रॉपर एंजॉय करते हैं फूड को, एक अच्छा बना हुआ खाना जिसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, आप उसे एंजॉय करते हैं, कहते हैं वो खाना लगता है फिर आपको एक्चुअल में। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि देखो आपकी बॉडी को टाइम चाहिए होता है, आपकी ब्रेन को सिग्नल जाता है, उसके एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, फिर उसकी डाइजेशन होती है। जब आपका ब्रेन ऑलरेडी एक एक्टिविटी में है, ब्रेन किसी और सिग्नल में ही है ना, एग्जैक्टली वो रील्स के सिग्नल में है। हाँ, रील्स के सिग्नल में है। आजकल तो जो जेन अल्फा है वो तो शॉर्ट्स जी, देखते हैं ना, जो तो शॉर्ट्स वो फिर वो एंजाइम्स नहीं प्रोड्यूस हो सकते, आप उतना चू नहीं कर रहे, आप गल्प कर रहे हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ओवरलोड होता जा रहा है। सो इसीलिए है कि आप टेबल पे बैठे माइंडफुल ईटिंग करें। इसीलिए बड़े बूढ़े कहते थे कि रात को या तो दस्तरखान लगता था या चीज़ लगती थी, जिसमें आप सब बैठ के खाते थे। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए, और इसी वजह से बीमारियां भी कितनी कम थी। एक टेबल पे बातें भी ना करो, बिल्कुल, इसीलिए ध्यान ना बटे, बिल्कुल, एंजॉय द absolutely। फूड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रैक्टिस करें जी, आप सब करें, और इंक्लूडिंग बच्चों को ऑप्शंस, दूसरी वाली ऑप्शन, अच्छी ऑप्शंस दें। ये नहीं कि जी अंडा बना दिया, चिप्स बना दिए। हर घर की कहानी ऐसे ही होता है कि अच्छा सब्जी बनी हुई है तो आज कोई बात नहीं, बच्चे को पता है उसके पास ऑप्शंस हैं तो वो नहीं खाएगा। बिल्कुल। हमारी नहीं खाना, जाओ तो जब भूख लगती है वापस वही सब्जी ली और हाँ, वही नहीं, ये खाना दिस शुरू इज कर गुड दिया। नाम। रिमेंबर हमारे पास Very तोहाइब में important, जलीला, उन्होंने हाँ। एक बात की थी अपनी फैमिली को लेकर। उन्होंने कहा घर में जो खाना बनता है रात में या दिन में जिस वक्त भी, कि बच्चे कहें नहीं खाना, हम कहते हैं ओके, कोई मसला नहीं, खाना इट्स ओके, वी कैन ऑर्डर पिज्जा, मंगवा लिया पिज्जा, अब नेक्स्ट मॉर्निंग खाना पड़ेगा। क्योंकि वो खाना जाया नहीं हाँ, होगा। खाना जाया नहीं खाना फिर होगा, आप उस आप टाइम नहीं खाएं, खाना अगले अभी दिन मत खाएं। खाएं, खाना जाया नहीं खाना होगा। जाया नहीं It's तो ये nice. बहुत जरूरी है कि खाने की कदर बच्चे Yes. को, एक तो ये बिल्कुल, ठीक है absolutely। न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम जरूर बात करें, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा जो फूड है ना उसकी वैल्यू, उसका एहसास दिलाना भी बहुत बहुत ये बताना important कि है। कितना वेस्ट हो रहा है फूड और कितने ही लोग हैं, आई मीन एक बहुत बड़ा चंक जो अच्छा, और इसको खाना साथ नहीं में मिलता शुभ होता। हमने अनाउंस भी किया था कि आप भी हमें ज़रा बताएं कि किस तरह से आपने अपने बच्चों के टेस्ट Yes. बड्स डेवलप किए हैं कि उन बच्चे आपके सब कुछ खाते हैं, ताकि हम भी वो टिप्स शेयर करेंगे और जितनी माएँ इस वक्त देख रही हैं उनको भी हेल्प होगी कि वो अपने बच्चों एंड को इफ यू आर किस तरीके से स्ट्रगलिंग तो वो शेयर करें ताकि हम Questions. नेक्स्ट टाइम हमसे एग्जैक्टली उस केस को लेके भी आपसे पूछ पाएंगे। Absolutely. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इट्स सो ग्रेट टू हैव यू। नाज़रीन, इसी के साथ आपसे लेंगे इजाजत, दोबारा मुलाकात करेंगे कल। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।